हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बिंदास मैथ्स वाला पे। कैलेंडर का आज दूसरा लेक्चर है और सॉरी मैं थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा, इस वजह से मैं लेक्चर लगातार अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। बट चलो स्टार्ट करते हैं। डिस्क्लेमर मैं दे देता हूँ, अगर बैकग्राउंड नॉइज में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी तो आप उसको इग्नोर कर देना, ठीक है। और इसके नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो आप वहाँ से नोट्स बना सकते हो या फिर प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। एंड इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी मैं वहाँ पे डाल दूंगा। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब आप क्वेश्चंस को एज अ प्रैक्टिस भी कर सकते हो। एक बार नोट्स रिवाइज कर लेना, फिर इन्हीं क्वेश्चंस को आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डाल दूंगा, अगर आपको कोई क्वेरी वगैरह या कुछ पूछना होगा तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे पूछ सकते हो। अदरवाइज वहाँ पे इंस्टाग्राम चैनल पे मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, ठीक है। चलो, सेकेंड लेक्चर है कैलेंडर का। देखो, फर्स्ट लेक्चर में हमने ना कंसेप्ट किया था एक ऑड डेज का। मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ ऑड डेज का है क्या। देखो, ऑड डेज क्या होता है, जब आप किसी भी टोटल नंबर ऑफ डेज को ना 7 से डिवाइड करते हो तो जो रिमाइंडर आता है वो शो करता है आपको नंबर ऑफ ऑड डेज का। क्वोशंट शो करता है कि वो कितने वीक आए हैं, ठीक है। हमारा मेन मतलब रिमाइंडर से होता है, जितना रिमाइंडर होगा उतने नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे। और एक और बात समझना, एक ऑड डे का मतलब क्या होता है, जहां से आपने स्टार्ट किया है आप फिर से वहीं पे पहुंच जाओगे। जैसे अगर मान लो मैंने 8 दिन का एक साइकिल लिया है, 8 डेज का एक साइकिल लिया है, 8 दिन का एक चक्र लिया है, तो 8 दिन को अगर 8 को 7 से डिवाइड करेंगे 1 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, एक ऑड डे बच गया। एक ऑड डे बच गया मतलब जहां से मैं स्टार्ट करूंगा ना, मैं घूम के वहीं पे आ जाऊंगा। जैसे सपोज अगर मैंने मंडे से स्टार्ट किया तो एक दिन, अब 8 दिन काउंट करने हैं, तो पहला दिन मंडे, दूसरा ट्यूसडे, तीसरा वेडनेसडे, चौथा थर्सडे, पांचवा फ्राइडे, छठवां सैटरडे, सातवां संडे, आठवां फिर से मंडे। मंडे पे ही आ गया दोबारा से, मैंने मंडे से स्टार्ट किया था। अब मैंने मंडे से आगे की तरफ गया, ट्यूसडे से मंडे से आगे की तरफ जाना स्टार्ट हुआ। मंडे से पीछे भी जाऊंगा ना, मतलब ध्यान से समझना, ऑड डेज के कंसेप्ट में एक बेनिफिट होता है कि हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड यानी फ्यूचर और पास्ट में भी अगर ये कंसेप्ट लगाएंगे तो सेम ही होगा। जैसे आगे ना जा करके अगर मैं पीछे भी जाऊंगा ना तो मैं वापस मंडे पे ही आ जाऊंगा, ठीक है। मंडे से स्टार्ट करो, पहला मंडे, दूसरा संडे, तीसरा सैटरडे, चौथा फ्राइडे, पांचवा थर्सडे, छठवां वेडनेसडे, सातवां ट्यूसडे, आठवां फिर से मंडे। यानी मैं फ्यूचर मतलब आगे की तरफ जाऊं, पास्ट मतलब पीछे की तरफ जाऊं, तो भी जो एक ऑड डे है मैंने जहां से स्टार्ट किया मैं वहीं पे आ जाऊंगा, ठीक है। तो पास्ट वाले क्वेश्चन भी आते हैं, फ्यूचर वाले क्वेश्चन भी आते हैं। क्वेश्चन आते किस तरीके से हैं मैं वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। और ये कंसेप्ट भी बताया था कि ईयर कौन सा होता है, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। लीप ईयर में एक ऑड डे होता है, सॉरी, नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है और लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है। इस एक ऑड डे की वजह से नॉर्मल ईयर जहां पे स्टार्ट होता है ना वहीं पे खत्म होता है, क्योंकि वो एक ऑड डे है तो हम दोबारा वहीं पे आ जाएंगे जहां पे हमने स्टार्ट किया था। यानी जो 1 जनवरी होगा वही 31 दिसंबर होगा नॉर्मल ईयर में। लेकिन यहाँ पे 2 ऑड डे की वजह से एक दिन आगे शिफ्ट हो जाता है, यानी लीप ईयर में जहां से हमने स्टार्ट किया है ना, 2 ऑड डे की वजह से हम अगले दिन पे खत्म करेंगे उसको, ठीक है। ये कंसेप्ट हो जाता है हमारा लीप ईयर का, याद रखना इस बात को। चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 1। और डेट फाइंड करना कि कौन सा दिन कब आता है कब नहीं आता, ठीक है। जैसे आपको रैंडमली डेट दे देगा 15 अगस्त 1947, 1947, ठीक है। ये किस दिन आता है, तो ये फाइंड करने का हम अगले लेक्चर में चेक करेंगे। इस लेक्चर में पिछले ऑड डेज वाली कंसेप्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चन भी काफी आते हैं एग्जाम में और आ भी रखे हैं। तो जैसे इसने बोला, पहले नॉर्मल क्वेश्चन कर लेते हैं। इन्होंने क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड नॉट हैव 29 डेज इन फेब्रुअरी मंथ। डिड नॉट हैव, यहाँ पे ध्यान से सुनना, डिड नॉट हैव बोला है, मतलब इनमें से कौन से साल में 29 फरवरी नहीं आता। नहीं आता मतलब नॉन लीप ईयर, ठीक है। तो जो नॉन लीप ईयर होगा वही मेरा आंसर होगा, क्योंकि नॉन लीप ईयर में 29 फरवरी नहीं आता, लीप में आता ना। इन्होंने डू नॉट बोला है, नहीं आना चाहिए, 29 फरवरी नहीं आना चाहिए। तो देखो 2000 ये एक लीप ईयर है, कैसे पता चलेगा, तो 2000 एक कंप्लीट सेंचुरी है। सेंचुरी के केस में हम किससे डिवाइड करते हैं, 400 से, तो 20 से 20 कट गया, 4 के टेबल पे जाएगा 5, ये डिवाइड होता है, मतलब ये लीप ईयर है, इसमें 29 फरवरी आएगा। अब 2004, अब ये कंप्लीट सेंचुरी नहीं है, इनकम्प्लीट सेंचुरी है। इनकम्प्लीट सेंचुरी के केस में हम 4 से डिवाइड करते हैं। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो प्लीज पहले लेक्चर 1 देख लो, फिर 2 पे आना, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज ऊपर बाउंसर चला जाएगा। तो ये भी लीप ईयर है 1996। 1996 अब 4 से डिवाइड होता है या नहीं, कैसे पता करेंगे, 4 का डिविजिबिलिटी रूल याद रखना। अब देखो क्वेश्चन में ना मैं जो बोलता हूँ ना उसको ध्यान से सुन भी लिया करो, कभी कभी कुछ नई चीज सीखने को मिल जाती है। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो कुछ सीखने को मिल जाएगा।
किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, कैसे चेक करेंगे? अगर उसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड हो रहा है। तो लास्ट के 2 डिजिट क्या है? 96। क्या 96 4 से डिवाइड होता है? हाँ यार, 24 के टेबल पे जाता है, 24 चौका 96, कट गया, मतलब ये भी लीप ईयर है। 1966 लास्ट के 2 डिजिट है 66, क्या 66 4 पे जाता है? नहीं, 16 चौका 64 होता है, 2 रिमाइंडर बच जाएगा। ये 4 पे कैंसिल आउट नहीं होता, इसका मतलब ये नॉन लीप ईयर है, इसका मतलब इसमें 29 फरवरी नहीं आएगी। इट मीन्स यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उन्होंने क्या पूछा है। नो, अब इन्होंने बोला हाउ मेनी ऑड डेज आर देयर इन 234 डेज, 234 दिन में कितने ऑड डेज होते हैं। तो ऑड डेज निकालने का तरीका 7 से डिवाइड कर दो, 3 पे कैंसिल आउट होगा 21, 24, 3 पे कैंसिल आउट होगा 21, 3 आ गया, यानी 3 ऑड डे होंगे। ऑड डे निकालने के लिए सिंपल है यार, 7 से डिवाइड कर दो ना। अब इसमें देखना इन्होंने क्या बोला है, द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सक्सेसिव लीप ईयर, 2 सक्सेसिव लीप ईयर में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है। सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार, देखो सक्सेसिव बोल दे या कंसेक्यूटिव बोल दे, दोनों का मतलब सेम है, सिनोनियम है एक दूसरे के। सक्सेसिव या आपका क्या नाम बोला था अभी यार, मैं फिर से भूल गया, कंसेक्यूटिव। ठीक है, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है उतनी। ठीक है, सक्सेसिव बोल दे या कंसेक्यूटिव बोल दे, बात बराबर ही है, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, तो सक्सेसिव लीप ईयर का मतलब जो लगातार आ रहे हैं, लगातार आने वाले लीप ईयर में कितना गैप हो सकता है। मैक्सिमम, आपसे मैक्सिमम गैप पूछा, इस बात का ध्यान देना, मैक्सिमम गैप पूछा है आपसे। ठीक है, तो कई बार बच्चे सोचते हैं यार लीप ईयर तो हर 4 साल बाद आता है, तो 4 ही इसका आंसर होगा, इतना सिंपल क्वेश्चन तो है नहीं, 4 इसका आंसर नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। अब इन्होंने बोला सक्सेसिव लीप ईयर, सक्सेसिव लीप ईयर का मतलब देखो, अगर कोई चीज 2 बार लगातार हो गई ना तो वो सक्सेसिव हो जाता है। जैसे इस बार इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीती है, अगर अगला T20 वर्ल्ड कप भी इंडिया जीत जाती है तो इंडिया के 2 सक्सेसिव वर्ल्ड कप हो जाएंगे, 2 सक्सेसिव। सक्सेसिव का मतलब लगातार, सक्सेसिव या कॉन्जिक्यूटिव हो जाएगा, मतलब बीच में कोई पॉज नहीं आना चाहिए या कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो 2 सक्सेसिव लीप ईयर का मतलब कैसे हुआ, जैसे सपोज करो 2004, इसके बाद अगला लीप ईयर कौन सा आएगा, अगला 7 के साथ लीप ईयर कौन सा आएगा, 2008। तो इनके बीच में 4 साल का गैप है, हर एक लीप ईयर के बीच में, हर 2 लीप ईयर के बीच में 4 साल का ही गैप होता है। लेकिन एक कंडीशन होती है, ध्यान से सुनना। आप आ जाओ 1896। ठीक है, 1896 एक लीप ईयर है, ये एक लीप ईयर है। 96 4 से डिवाइड होता है, तो ये एक लीप ईयर है। लेकिन जब मैं इसमें 4 ऐड करूंगा तो 1896 में 4 ऐड करके बन जाएगा 1900, और 1900 एक कंप्लीट सेंचुरी है, और सेंचुरी के केस में वो लीप है या नहीं हम कैसे पता करते हैं, 400 से डिवाइड करके, और 1900 400 से पूरा डिवाइड नहीं होता, तो 1900 एक नॉन लीप ईयर है, यानी 4 ऐड करने पे, यानी 4 साल के गैप पे ये तो नॉन लीप ईयर आया। 4 साल बाद, इस स्पेशल केस में 4 साल बाद ये नॉन लीप ईयर आया। ठीक है, तो यहाँ पे तो 4 का गैप है, लेकिन ये नॉन लीप ईयर आ गया, मतलब मैक्सिमम गैप 4 नहीं होता हर एक केस में। ठीक है, इन्होंने मैक्सिमम गैप बोला ना, तो मैक्सिमम गैप 4 नहीं होता। इसके 4 साल बाद, इसके 4 साल बाद क्या आएगा, 1904, ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर है। तो देखो 2 सक्सेसिव लीप ईयर कौन से हुए, एक 1896 वाला हो गया, इसके जस्ट बाद कौन सा वाला आया, 1904 वाला आया, क्योंकि 1900 वाला लीप ईयर है ही नहीं, तो ये तो काउंट होगा ही नहीं। तो 2 सक्सेसिव बने हमारे पास, 1896 वाला और 1904 वाला। इनके बीच में कितने साल का गैप है, तो गैप जो होता है ना, अब बच्चे कहेंगे 4 और 4 8, तो 8 पे टिक लगा देंगे, 8 भी नहीं होगा, समझो आप ईयर काउंट करना स्टार्ट करो। 1896 से 1904 कौन कौन सा ईयर आएगा, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, यही काउंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 साल लगेंगे इनके बीच। 1904 पे तो वो लीप ईयर हो ही गया ना, वो तो आ ही गया। इनके बीच में जो गैप है ना वो पूछा, इनके बीच वाला पोर्शन, यानी 96 के बाद और 1904 से पहले, तो इनके बीच में ये 7 साल आते हैं टोटल। तो किसी भी 2 मैक्सिमम, मतलब 2 कंसेक्यूटिव लीप ईयर के बीच में मैक्सिमम गैप कितना होता है, 7 साल का होता है। ये एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है, जो कि बच्चे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और बच्चों को कंफ्यूज भी करता है काफी, तो इसको नोट करके रख लेना, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं स्टार मार्क डाल देता हूँ।
याद रखना, 2 सक्सेसिव लीप ईयर के बीच में ना 4 साल का गैप नहीं होता, 7 साल का गैप होता है। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अब देखो यहाँ पे ना आपको डेज काउंट करने हैं। इन्होंने बोला टेल द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 26 ऑफ जनवरी 2018 टू 23 सितंबर 2018 इंक्लूडिंग बोथ डेट्स। दोनों डेट्स को आपने इंक्लूड करना है, यानी 26 जनवरी को भी इंक्लूड करना है और 23 सितंबर को भी इंक्लूड करना है। तो हम काउंट कर लेते हैं। अब इसको काउंट करना पड़ेगा, इसको कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। तो देखो जनवरी में कितने दिन होते हैं, 26 को मिला के ना 5 दिन हो जाएंगे। एक 26, 27, 28, 29, 30, 31, सॉरी 26 को मिला के 6 दिन हो जाएंगे। 26 को मिला के 6 दिन हो गए। अब फरवरी, अब इस बात का ध्यान रखना ये 2018 की बात कर रहा है, तो ये नॉन लीप ईयर है। नॉन लीप ईयर है तो इसमें 28 दिन होंगे फरवरी में। लीप होता तो 29 होते। मार्च में 31 होते हैं। अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31। अब सितंबर के कितने दिन लेने हैं, 23, तो यहाँ पे 23 आ जाएगा। अब इन सभी को ऐड कर देते हैं, तो ऐड कर लेते हैं 8 से 14, 15, 16, 17, 18, 18 और 3, 21, 21 का 1, 2 कैरी, 2, 2, 4, 3, 7, 7, 3, 10, 13, 13 और 3, 16, 19, 22, 22 और 2, 24। तो इनका आ जाएगा 241 डेज आ जाएगा। यानी यहाँ से 26 जनवरी 2018 से लेकर 23 सितंबर 2018 तक कितने दिन हैं, 241 डेज हैं। ये एक चीज है जो आपको मैनुअली काउंट करनी पड़ेगी। हाँ, इस बात का ध्यान रखना, अगर उन्होंने बोला है इंक्लूडिंग बोथ डेज, तो दोनों डेज को, यानी स्टार्टिंग वाले डेज को इंक्लूड करना है और लास्ट वाले को भी इंक्लूड करना है। अगर नहीं लिखा तो इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, चलो ना अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो एक कंसेप्ट समझो, यहाँ पे है क्या, थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए। मैं ना एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, पहले समझना वो लाइन है क्या। काफी इजी है, ठीक है। मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखी थी, वहाँ वो ना जापानीज टीचिंग के बारे में बता रहे थे। मतलब जापान के स्कूल में वो टीचर ऐसे टीच करता है, वो फिंगर्स पे काउंट करवाते थे। ठीक है, मैं आपको लाइन पे काउंट करवाता हूँ। मान लो ये आपका प्रेजेंट है। एक सेकंड, लाइन को ना थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं। सपोज ये मेरा प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट को हम क्या बोलेंगे, टुडे। ठीक है, प्रेजेंट को हम बोलेंगे टुडे। अब टुडे के बाद जो अगला दिन होता है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे टुमारो। उसको हम क्या बोलेंगे, टुमारो। टुमारो के बाद जो अगला दिन होगा, जैसे ये टुडे होता है, आज के बाद टुमारो, टुमारो मतलब कल, कल के बाद क्या होता है, परसों। ठीक है, तो आने वाले परसों को देखो 2 तरीके के होते हैं, एक आने वाला कल और एक बीत गया कल। उसी तरीके से आने वाला परसों और बीता हुआ परसों। ठीक है, तो परसों को हम क्या बोलेंगे, जो आने वाला है। टुमारो के बाद वाला दिन, यानी इसको हम बोलेंगे डे आफ्टर टुमारो। टुमारो के बाद वाला दिन, डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, और टुडे से पहले यानी बीता हुआ कल क्या होता है, तो बीते हुए कल को हम क्या बोलते हैं, येस्टरडे। ठीक है, येस्टरडे। अब येस्टरडे से भी एक दिन पहले, ठीक है, यानी बीता हुआ परसों, बीता हुआ परसों, आने वाला परसों नहीं, बीता हुआ परसों, तो उसको बोलेंगे येस्टरडे से पहले। पहले वाली चीज को हम बिफोर बोलते हैं, आगे वाली चीज को हम आफ्टर बोलते हैं। टुमारो से एक दिन आगे तो डे आफ्टर टुमारो। अगर टुमारो से 2 दिन आगे होगा तो हम बोलेंगे 2 डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, यहाँ पे डे मतलब एक दिन और 2 डे लगा देंगे मतलब 2 दिन आगे, यानी आज, कल, परसों। परसों के बाद आ जाएगा आपका नरसों। ठीक है, नरसों नहीं, तरसों आ जाएगा। ठीक है, अब जिनको नहीं आती हिंदी काउंटिंग आप गूगल कर लो यार, या जो मर्जी आप अपनी लैंग्वेज में कहते हो वो बोल देना उसको। ठीक है, तो येस्टरडे से भी पहले यानी बीता हुआ परसों, बीते हुए परसों को हम क्या बोलेंगे, डे बिफोर येस्टरडे। बीत गया ना वो, बीते हुए को बिफोर यूज करेंगे, डे बिफोर येस्टरडे। येस्टरडे से एक दिन पहले। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ डे बिफोर येस्टरडे वाज थर्सडे, डे बिफोर येस्टरडे वाज थर्सडे। ठीक है, इस बात को समझना, येस्टरडे से पहले वाला जो दिन है वो क्या है, थर्सडे है। यानी परसों थर्सडे था, तो आपने बताना है संडे कब आएगा। ध्यान से सुनना,
अब इसको करना कैसे सॉल्व, पहले मैं आपको बेसिक तरीके से बताता हूँ, उसके बाद ये देखो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, इसको ज्यादा टफ नहीं लेना होता। इन्होंने बोला डे बिफोर यस्टरडे वाज थर्सडे, वाज लग गया मतलब पास्ट की बात कर रहा है, ठीक है, वाज लग गया मतलब पास्ट की बात कर रहा है, विल लग गया मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, इज एम आर मतलब टुमारो प्रेजेंट की बात कर रहा है, ठीक है। वाज मतलब पास्ट यानी बीता हुआ दिन, तो डे बिफोर यस्टरडे क्या है, थर्सडे, यानी परसों क्या था, थर्सडे था। परसों अगर थर्सडे था तो कल क्या रहा होगा, कल रहा होगा फ्राइडे, और आज क्या रहा होगा, आज सैटरडे रहा होगा भाई साहब, आज सैटरडे है तभी तो परसों थर्सडे रहा होगा, ठीक है। और सैटरडे के बाद संडे कब आएगा, संडे अगले दिन आ जाएगा, अगले दिन का मतलब संडे कब आया, टुमारो में आया, तो हम कौन से ऑप्शन पे टिक लगाएंगे, ऑप्शन ए पे टिक लगाएंगे, ठीक है। अगर संडे यहां पे आता तो हम किस पे लगाते, डे आफ्टर टुमारो, अगर संडे उसके अगले दिन आता तो हम किस पे टिक लगाते, टू डे आफ्टर टुडे, सॉरी ये डे आफ्टर टुमारो और टू डे आफ्टर टुडे ना सेम ही बात होती है, समझना इस बात को, मैं आपको समझा देता हूँ, ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। देखो ये दोनों ऑप्शंस ना सेम सेम है, डे आफ्टर टुमारो का मतलब क्या हुआ, टुमारो के अगला दिन यानी ये वाला दिन, ठीक है। और इन्होंने डी ऑप्शन क्या है, 2 days आफ्टर टुडे, आज से 2 दिन बाद, यानी आज से 2 दिन बाद, आज से 2 दिन बाद मतलब एक टुमारो पहला दिन, दूसरा दिन ये वाला आ गया, 2 days आफ्टर टुमारो, ठीक है। तो 2 days आफ्टर टुमारो और सॉरी डेज आफ्टर टुमारो और 2 day आफ्टर टुडे, ये दोनों ना सेम ही चीज है, टुमारो का अगला दिन या फिर आज से 2 दिन बाद, दोनों सेम ही होता है, ठीक है। हालांकि मैं आपको ऑप्शन समझा रहा था लेकिन उतना डीपली जाने की जरूरत नहीं, चलो इसमें आ जाते हैं। इन्होंने क्या बोला है, इफ डे बिफोर यस्टरडे वाज फ्राइडे, यस्टरडे से एक दिन पहले क्या था, फ्राइडे, तो आपने क्या पता करना है, व्हाट विल बी द थर्ड डे आफ्टर द डे आफ्टर टुमारो। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है क्वेश्चन, बट कोई दिक्कत नहीं है, समझना इस बात को, पेस्ट नाउ। अब देखो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने कहा है डे बिफोर यस्टरडे वाज फ्राइडे, यस्टरडे से एक दिन पहले क्या था, फ्राइडे, यानी परसों फ्राइडे था, वो बीत गया ना, ठीक है। आप ये पता करो आज क्या है, पहले आप अगर आपको पास्ट में टाइम गिवन है तो पास्ट से आप प्रेजेंट में आओगे, अगर फ्यूचर में गिवन है तो फ्यूचर से भी आप प्रेजेंट में आओगे, पहले आप प्रेजेंट में आओ, ठीक है, प्रेजेंट में जियो, पास्ट और फ्यूचर का बाद में देखेंगे, पास्ट जो बीत गया उसकी टेंशन क्यों लेनी, और फ्यूचर जो आ गया, ठीक है, फ्यूचर जो आने वाला है उसका भी उतना स्ट्रेस नहीं लेना, प्रेजेंट में रहो, ठीक है। तो अगर परसों फ्राइडे था तो कल क्या रहा होगा, कल सैटरडे रहा होगा, उस हिसाब से आज क्या होगा, संडे। इन्होंने क्या पूछा, व्हाट विल बी द थर्ड डे आफ्टर द डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो के बाद जो तीसरा दिन होगा वो बताना है, समझना यहाँ पे 2 बार आफ्टर वर्ड यूज हो रहा है, आपने बताना है व्हाट विल, विल मतलब फ्यूचर यानी आगे की बात कर रहे हैं, थर्ड डे तीसरा दिन किसके बाद, आफ्टर द डे आफ्टर टुमारो, यानी परसों के बाद, ये डे आफ्टर टुमारो क्या होता है, परसों होता है, परसों के बाद तीसरा दिन कौन सा होगा ये बताना है, तो पहले आप ये पता करो परसों क्या था, ठीक है, या मतलब परसों क्या होगा, तो संडे, संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, यार परसों ट्यूसडे होगा, इसके बाद तीसरा दिन बताना है कि इसके बाद जो तीसरा दिन आएगा ना वो थर्ड डे बोला है, आफ्टर द डे आफ्टर टुमारो, परसों के बाद जो तीसरा दिन होगा वो, ठीक है। तो परसों तो ट्यूसडे है, ट्यूसडे के बाद पहला दिन आएगा वेडनेसडे, दूसरा दिन आएगा थर्सडे, तो परसों के बाद जो तीसरा दिन आएगा ना वो फिर से क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। क्लियर है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा इसका क्या फंडा है, डे बिफोर, डे आफ्टर, या फिर यस्टरडे या फिर टुमारो, इसका मतलब क्या होता है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब जैसे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला है इफ 2 days बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे से भी 2 दिन पहले, समझना यस्टरडे से 2 दिन पहले क्या था, फ्राइडे, तो पहले आप प्रेजेंट में आओ, क्या पूछा है वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम प्रेजेंट में आते हैं। यस्टरडे से भी 2 दिन पहले फ्राइडे था, ये है टुडे, ठीक है, टुडे से पहले क्या होगा, यस्टरडे, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, यस्टरडे से पहले क्या होगा, डे बिफोर यस्टरडे,
अब इन्होंने 2 days बिफोर यस्टरडे बोला, यस्टरडे से भी 2 दिन पहले, यानी यस्टरडे यहाँ पे है, इससे 2 दिन पहले मतलब एक दिन ये होगा, दूसरा दिन यहाँ पे आएगा, यानी ये वाला दिन 2 days, 2 days बिफोर यस्टरडे। ठीक है, यस्टरडे से भी 2 दिन पीछे क्या है, फ्राइडे, यानी ये फ्राइडे है। इस तरीके से कर लोगे ना तो मतलब डायग्राम बना के करोगे ना तो यार क्वेश्चन गलत होने के चांस बिल्कुल भी नहीं होंगे। बिना डायग्राम के करोगे तो हो सकता है यार 1-आधा% चांस रहे गलती होने का, लेकिन इस तरीके से गलत होने का चांस 1% भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये फ्राइडे है, तो ये क्या हो जाएगा, डे बिफोर यस्टरडे क्या हो जाएगा, सैटरडे, और यस्टरडे क्या होगा, संडे। तो आज क्या होगा, आज होगा मंडे, यानी आज मंडे है, तभी तो यस्टरडे से भी 2 दिन पहले फ्राइडे रहा। ठीक है, अब पूछा क्या है, अब मैं प्रेजेंट में आ गया हूं, तो पूछा क्या वो देख लेते हैं। उन्होंने पूछा व्हाट डे विल बी द डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, टुमारो के बाद वाला दिन, टुमारो के बाद वाला दिन मतलब परसों, यानी ये टुमारो हो गया, ये डे आफ्टर टुमारो हो गया। तो आज अगर मंडे है तो टुमारो क्या होगा, टुमारो होगा ट्यूसडे, डे आफ्टर टुमारो क्या होगा, वेडनेसडे, ऑप्शन डी। क्लियर हुआ? ठीक है, होप सो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, आफ्टर बिफोर या फिर 2 डे आफ्टर, 2 डे बिफोर, यस्टरडे, टुमारो, ये वाला। ठीक है, चलो ना अब हम आ जाते हैं, ये वाला क्वेश्चन है क्या, इफ फ्राइडे इज द फर्स्ट डे, इन्होंने बोला इफ फ्राइडे इज द फर्स्ट डे, फ्राइडे जो है वो क्या है, वो पहला दिन है किसका, नॉन लीप ईयर का, व्हाट डे वुड बी द लास्ट डे ऑफ द लीप ईयर। ठीक है, अगर किसी ऑफ द ईयर, नॉट लीप ईयर, फ्राइडे जो है वो पहला दिन है किसी नॉन लीप ईयर का, यानी नॉन लीप ईयर का जो पहला दिन है वो फ्राइडे, यानी 1 जनवरी फ्राइडे है। तो आपसे पूछा लास्ट डे, लास्ट डे मतलब 31 दिसंबर पूछा है। लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया था और पिछले लेक्चर में भी समझाया था कि एक ऑड डे की वजह से नॉन लीप ईयर जिस दिन स्टार्ट होता है उसी दिन खत्म होता है, वो एक ऑड डे की वजह से। नॉन लीप ईयर जिस दिन स्टार्ट होता है उसी दिन खत्म होता है। तो नॉन लीप ईयर का पहला दिन यानी स्टार्ट कहाँ पे हुआ है, स्टार्ट फ्राइडे हुआ है। ठीक है, तो खत्म कब होगा, नॉन लीप ईयर है ना यार, तो जिस दिन स्टार्ट हुआ उसी दिन खत्म होगा, यानी जो लास्ट डे होगा वो भी फ्राइडे ही होगा, ऑप्शन ए। इस बात का आपने ध्यान रखना, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है। ओके, चलो अब आ जाते हैं हम अपने ऑड डेज वाले कंसेप्ट पे। ठीक है, तो समझना इस बात को, ऑड डेज वाला कंसेप्ट क्या है। ठीक है, और ये समझाने के लिए ना रुको, मैं एक सेकेंड ये कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको समझा पाऊँ अच्छे से। हालांकि हमारा हर बार ये चीज नहीं करेंगे, हर बार ये करेंगे भी नहीं और इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ध्यान से सुनना। अब ऑड डेज, मैंने ऑड डेज वाला कंसेप्ट क्या है, हमने 3 बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, पहली बात कि आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो। ठीक है, 3 नहीं, बेसिकली 2 बातों का ध्यान रखना है, 3 छोड़ो, 2 बातों का आपने ध्यान रखना है। पहली बात, आपके पास नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हैं। ठीक है, आपके पास नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हैं। ठीक है, और दूसरी बात क्या याद रखनी है कि आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो। पहली बात नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हैं, दूसरी बात आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो। ठीक है, तो पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इन्होंने क्या बोला, इफ थर्ड फ्राइडे ऑफ अ मंथ इज 16th, यानी 16 तारीख को पहला फ्राइडे, तीसरा फ्राइडे है किसी महीने का। इफ थर्ड फ्राइडे ऑफ अ मंथ इज 16th, 16 तारीख को किसी भी महीने का, अब हमें नहीं पता वो कौन सा महीना है, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, कोई भी हो सकता है। ठीक है, उसका तीसरा फ्राइडे 16 तारीख को आता है। देन व्हाट डेट इज द 4th ट्यूसडे ऑफ दैट मंथ, चौथा ट्यूसडे कब आएगा उस मंथ का। तो बच्चे पता क्या करते हैं, देखो ये फ्राइडे है आपका। ठीक है, फ्राइडे जो है वो 16 तारीख है, थर्ड फ्राइडे ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड 16 तारीख है, 16 तारीख जो है वो थर्ड फ्राइडे है। ठीक है, आपसे 4th ट्यूसडे पूछ रहा है, तो बच्चे ऐसा कर लेते, 16 फिर 17 फिर 18 19 20, 4th ट्यूसडे 20 आ जाएगा, क्योंकि अगर थर्ड फ्राइडे 16 है तो उससे पहले 3, अगर तीसरा फ्राइडे जो है वो 16 तारीख है तो इससे पहले 3 ट्यूसडे निकल चुके होंगे, तो अगला जो ट्यूसडे आएगा वो चौथा ट्यूसडे आएगा, तो वो अगला ट्यूसडे चौथा जो है वो 20 तारीख लगा देते हैं, ऑप्शन ए, जो कि गलत है।
क्यों गलत है समझना इस बात को। 16 तारीख को अगर तीसरा फ्राइडे है ना, 16 तारीख को तीसरा फ्राइडे है, तो इसका मतलब इस तीसरे फ्राइडे से जस्ट पहले सिर्फ 2 ट्यूसडे गए हैं, 3 ट्यूसडे नहीं। समझना, अगर मैं ट्यूसडे को 1 तारीख लेता हूं तो इसके 7 दिन बाद फिर से ट्यूसडे आएगा 8 तारीख को, इसके फिर से 7 दिन बाद तीसरा ट्यूसडे आएगा 15 तारीख को। समझना, अगर मैं 1 तारीख ट्यूसडे लेता हूं तो 7 दिन बाद 8 तारीख को फिर से दूसरा ट्यूसडे आ जाएगा, फिर से 7 दिन बाद 15 तारीख को तीसरा ट्यूसडे आ जाएगा। तो उस हिसाब से 16 तारीख तो वेडनेसडे होनी चाहिए, लेकिन मुझे 16 तारीख तो फ्राइडे दे रखी है। अगर मैं ट्यूसडे को 1 तारीख ना लेकर के 2 तारीख लेता हूं, ठीक है, 1 तारीख ना लेकर के 2 तारीख लेता हूं, अगर ट्यूसडे 2 तारीख है तो 7 दिन बाद दूसरा ट्यूसडे 9 तारीख को आएगा, फिर से 7 दिन बाद तीसरा ट्यूसडे 16 तारीख को आ जाएगा। यानी किसी भी हर हालत में 16 तारीख अगर मेरी फ्राइडे है और वो तीसरा फ्राइडे है तो उससे पहले 3 ट्यूसडे नहीं होंगे, पॉसिबल ही नहीं है कि उससे पहले 3 ट्यूसडे हो जाए। ठीक है, अगर ट्यूसडे में 1 तारीख से भी स्टार्ट कर रहा हूं तो 16 तारीख वेडनेसडे आ रही है, फ्राइडे नहीं आ रही है। ये बात को आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अगर 16 तारीख फ्राइडे है जो तीसरा फ्राइडे है तो उससे पहले 3 ट्यूसडे नहीं आ सकते हैं, उससे पहले 2 ही ट्यूसडे पॉसिबल है। यानी तीसरा ट्यूसडे इस 16 तारीख के बाद आएगा। तो ये जो 17, 18, 19, 20, ये जो 20 तारीख आई है वो तीसरा ट्यूसडे है। ठीक है, 20th पे टिक मत लगा देना। जो चौथा ट्यूसडे आएगा ना वो 27 को आएगा। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ऑप्शन सी। क्लियर हुआ? ये प्योर अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन था, इसमें आपने कोई फॉर्मूला कोई कंसेप्ट नहीं लगाना है, ये एक अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो अंडरस्टैंडिंग वाले होते हैं, उनको आपको खुद ही अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है, आपको खुद ही समझना पड़ेगा। मैं बस आपको बता सकता हूँ ये चीज ऐसी हुई है जो मैंने बता दिया। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं ऑड डेज वाले पे। फाइनली अभी तक हम जो नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे थे वो नॉर्मल कंसेप्ट के ऊपर थे, अब ऑड डेज वाला क्वेश्चन करते हैं। समझना, ऑड डेज में एक तो हम फ्यूचर वाले डेज पता करेंगे और एक पास्ट वाले। ठीक है, विल लिखा होगा तो हम फ्यूचर की बात करेंगे, वॉज लिखा होगा तो पास्ट की बात करेंगे, क्योंकि विल फ्यूचर टेंस का आता है, वॉज पास्ट टेंस का आता है। ठीक है, चलो नाउ देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ सेकेंड ऑफ अ मंथ फॉल्स ऑन संडे, अगर 2 तारीख क्या है संडे, 2 तारीख क्या है संडे, तो आपने बताना है व्हाट डे विल बी द 31st ऑफ दैट मंथ, 31 तारीख को क्या होगा। अगर 2 तारीख संडे है तो 31 तारीख को क्या होगा। तो एक एक करके काउंट नहीं करना कि 2 संडे है तो 3 मंडे, 4 ट्यूसडे, 5 वेडनेसडे, ऐसे नहीं करना, ये हरकतें नहीं करनी है यार। ठीक है, काफी टाइम लग जाता है इसमें। ओके, तो आपने ये चीज नहीं करनी है। तो करना क्या है, ध्यान से सुनना। आप सबसे पहले ये पता करो आपके पास ऑड डेज कितने हैं। मैंने क्या बोला, आपने सिर्फ 2 चीजों का ध्यान रखना है। आप ये पता करो आपके पास ऑड डेज कितने हैं, दूसरा आपने ये पता करना है कि आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो। बस ये 2 चीजों का ध्यान रखना। ऑड डेज वाला कंसेप्ट में आप कभी भी मार नहीं खाओगे। ठीक है ना, क्वेश्चन कभी गलत होगा। है क्या, मेरे पास 2 तारीख संडे है, मैंने 31 तारीख पता करनी है। टोटल कितने दिन का गैप है, 2 तारीख से लेके 31 तारीख के बीच में कितने दिन का गैप है, 29 डेज का, 29 दिन का गैप आ जाता है ना यार। ठीक है, अब ये पता करो इस 29 दिन में, ठीक है, जितना गैप होगा उसी में तो मैं ऑड डेज पता करूंगा ना। तो 29 दिन को मैं 7 से डिवाइड करता हूँ, 4 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 28, 1 बच जाएगा। यानी इस 29 दिन के गैप में कितने ऑड डेज आए हैं, इस 29 दिन के गैप में कितने ऑड डेज आए हैं, एक ही ऑड डे आया है। ठीक है, अब मैं स्टार्ट कहां से करूंगा काउंटिंग। देखो 2 तारीख संडे है, मैं संडे से स्टार्ट नहीं करूंगा। जो तारीख आपको गिवन होती है ना, आप वहां से स्टार्ट नहीं करते, हम अगले दिन से काउंट करना स्टार्ट करते हैं ना, कि 3 तारीख मंडे होगी, 4 तारीख ट्यूसडे। काउंटिंग हमेशा अगले दिन से स्टार्ट होती है। ठीक है, 2 तारीख तो निकल गई, उसके 29 दिन बाद कौन सी तारीख आएगी, 31 तारीख आएगी, तो उसके अगले दिन से काउंटिंग स्टार्ट हो रही है ना। तो स्टार्ट मैं मंडे से करूंगा। ठीक है, 3 बातों का ध्यान रखना है।
ठीक है, पहली बात नंबर ऑफ ऑर्डर डेज, दूसरी बात आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो। मेन ये दो बातें ही हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। अगर आपको नहीं पता लग रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, तो तीसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, हम हमेशा अगले दिन से स्टार्ट करते हैं, उसी दिन से स्टार्ट नहीं करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने बोला था ना 3 बातों का ध्यान रखना है, वो तीसरी बात यही है। कौन कौन सी बातें हैं आप नोट कर लो। ठीक है, पहली बात नंबर ऑफ ऑड डेज, दूसरी बात आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो। अगर आपको नहीं पता लग रहा कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, तो तीसरी बात हम हमेशा अगले दिन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट मैं कहाँ से कर रहा हूँ, मंडे से। और एक ऑड डे का मतलब क्या होता है कि जहां से मैंने स्टार्ट किया है ना, मैं वापस वहीं पे आ जाऊंगा। यानी अगर मैंने मंडे से स्टार्ट किया, तो मैं दोबारा जब साइकिल कंप्लीट होगा ना 29 दिन का, तो मैं फिर से मंडे पे आ जाऊंगा। तो वो एक ऑड डे आया, इस एक ऑड डे का मतलब जो है वो 31 तारीख क्या होगी, 31st डेट क्या होगी, वो मंडे ही होगी। मैंने स्टार्ट किया है मंडे से, तो एक ऑड डे का मतलब 1 ऑड डे मीन्स फिर से मंडे आएगा, फिर से मंडे आएगा। दिमाग में बिठा लो ये बात, एक ऑड डे का मतलब जहां से स्टार्ट किया है फिर से हम वहीं पे आ जाएंगे। मंडे से स्टार्ट किया तो फिर से मंडे आ जाएंगे, तो 31 तारीख जो होगी वो आपकी मंडे होगी, विच इज ऑप्शन डी। क्लियर हुआ, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। चलो हम अगला क्वेश्चन करते हैं, इससे मिलते जुलते हम बहुत से क्वेश्चन करेंगे, आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, मोहिनी वेंट टू मूवी 9 days अगो। मोहिनी जो है वो 9 दिन पहले मूवी देखने गई है। ठीक है, मान लो आज से 9 दिन पहले वो मूवी देखने गई। शी गोज टू द मूवी ओनली ऑन थर्सडे, और वो सिर्फ थर्सडे को ही मूवी देखने जाती है। अब क्यों जाती है सिर्फ थर्सडे को, उसका रीजन तो मोहिनी ही जानती होगी, हमें क्या पता क्यों जाती है वो सिर्फ थर्सडे को। ठीक है, बट दो बातें हैं, वो गई कितने दिन पहले है, 9 दिन पहले, और जाती सिर्फ थर्सडे को है। तो मुझे इतना पता है कि 9 दिन पहले थर्सडे था। ठीक है, तो बोला है व्हाट डे ऑफ द वीक इज टुडे, आज क्या दिन होगा। ठीक है, आज क्या दिन होगा। तो आप ये समझो, मैं मान लेता हूं मोनी 1 तारीख को मूवी देखने गई, और वो जाती थर्सडे को है, तो मैं मान लेता हूँ 1 तारीख थर्सडे है। ठीक है, ये मान के चल लेते हैं। अब वो 1 तारीख को देखने गई, 2 तारीख को देखने गई, कभी भी देखने गई, जो तारीख आप अज्यूम करोगे, जो डेट आप अज्यूम करोगे ना, वो थर्सडे ही अज्यूम करनी पड़ेगी, क्योंकि वो 9 दिन पहले मूवी देखने गई है और जाती सिर्फ थर्सडे को है। तो मैं मान लेता हूं लेट शी वेंट मूवी ऑन 1st ऑफ द मंथ। 1 तारीख को मूवी देखने गई थी, और वो 1 तारीख जो है थर्सडे है। 1 तारीख क्या है, थर्सडे, और ये गई कितने दिन पहले है, 9 दिन पहले। मुझे बताना है आज कौन सी डेट होगी। ठीक है, यानी मुझे बताना है 9 दिन के बाद क्या होगा। ठीक है, यानी आज 10th तारीख जो है वो कौन सी होगी। 9 दिन पहले अगर 1 तारीख है, तो 9 दिन बाद कौन सी तारीख होगी, 10 तारीख होगी ना। तो टुडे, आज कौन सा डे है ये बताना है। कितने दिन का गैप है, 9 दिन का, 9 दिन का गैप है ना। अब समझना, कई बार बच्चे कहेंगे सर यहाँ से डायरेक्ट कैलकुलेट करना स्टार्ट कर लेते हैं ना, 9 दिन ही तो है, इजी है कैलकुलेट करना। अरे 9 की जगह आपको 900 दे देगा तो क्या करोगे, तब एक एक करके काउंट करोगे क्या। ठीक है, आपको बोल देगा कि मोहिनी 900 दिन पहले मूवी देखने गई और वो थर्सडे का मूवी देखने गई, तो बताओ आज क्या होगा। तो 900 दिन से लेके आज तक वो काउंट करते रहोगे, नहीं ना। तो जब मेथड एक है, तो वो चाहे वैल्यू इजी हो चाहे वैल्यू टफ हो, आपने वही मेथड फॉलो करना है, आदत बना लो ना। ठीक है, तो गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। 1 तारीख को मूवी देखने की, 9 दिन बाद 10 तारीख होगा, क्योंकि 9 दिन पहले मूवी देखने गई थी, तो आज क्या है वो बताना है। तो कितने दिन का गैप है, 9 दिन का। तो कितने ऑड डेज होंगे, तो 9 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं, 1 पे कैंसिल आउट हो जाएगा 7, 2। कितने ऑड डेज हैं, 2 ऑड डे हैं। ठीक है, अब देखो मैं काउंटिंग कहां से स्टार्ट करूंगा, मैं स्टार्ट कहां से करूंगा। देखो अगर 1 तारीख थर्सडे है, तो स्टार्ट मैं 2 तारीख से करूंगा ना,
क्योंकि इसके 9 दिन बाद 10 तारीख आएगा, तो इसके 9 दिन बाद यानी इसके अगले दिन बाद से स्टार्ट करेंगे ना, आज से थोड़ी ना स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट हम अगले दिन से करते हैं। तो स्टार्ट मैं कहाँ से करूंगा, फ्राइडे से स्टार्ट करूंगा। स्टार्ट मैं कहाँ से करूंगा, फ्राइडे से स्टार्ट करूंगा। अब 2 ऑड डे आया है, एक ऑड डे का मतलब, फर्स्ट ऑड डे का मतलब, एक ऑड डे का मतलब, एक ऑड डे कह लो या फर्स्ट ऑड डे कह लो, फर्स्ट ऑड डे का मतलब वो फिर से कहाँ पे आ जाएगा, फ्राइडे पे आ जाएगा। आपने फ्राइडे से स्टार्ट किया तो फर्स्ट ऑड डे कहाँ पे आ जाएगा, फिर से फ्राइडे आ जाएगा। लेकिन मेरे पास टोटल 2 ऑड डे हैं, तो मैं कौन से ऑड डे की बात कर रहा हूँ, सेकेंड ऑड डे की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑड डे का मतलब जहां से आपने स्टार्ट किया आप फिर से वहीं पे आ जाओगे। अगर आपने फ्राइडे से स्टार्ट किया तो आप फ्राइडे पे आ जाओगे, ठीक है। लेकिन मेरे पास 2 ऑड डे हैं, तो मुझे सेकंड वाला ऑड डे पता करना। तो सेकंड वाला ऑड डे क्या होगा, फ्राइडे के बाद वाला दिन। फ्राइडे के बाद वाला दिन क्या होगा, सैटरडे। यानी 9 दिन बाद टुडे जो होगा वो क्या होगा, वो सैटरडे होगा। ऑप्शन ए। क्लियर हुआ, ठीक है। होप्स आपको समझ में आ गया। तो 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन क्या है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। द क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सेकेंड डे ऑफ अ मंथ इज संडे। किसी भी महीने का दूसरा जो दिन है ना वो संडे है। सेकेंड डे क्या है हमारा, संडे, ठीक है। तो पूछा क्या है, व्हाट विल बी द लास्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ विच हैज़ 31 डे। यानी अगले महीने की आखिरी दिन क्या होगी जिसमें 31 दिन है। अब ये 31 दिन दो दिए गए हैं वो कौन से महीने के हैं, अगले महीने के, ठीक है। तो आपसे वो पूछ रहा है कि अगले महीने के जो आखिरी दिन है यानी 31वां दिन है वो क्या होगा। तो अब इसका हम आंसर नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, समझना इस बात को। आपको इस मंथ के बारे में नहीं पता कि इस मंथ में कितने दिन हैं। अगर ये महीना फरवरी का हुआ तो इसमें 28 दिन होंगे नॉन लीप ईयर का। अगर ये महीना फरवरी लीप ईयर का हुआ तो इस महीने 29 दिन होंगे। अगर ये महीना मान लो मार्च का हुआ तो इसमें 31 दिन होंगे, सॉरी 30 दिन लगा लो, सॉरी। अगर ये महीना जनवरी का हुआ तो 30 दिन हुआ हो। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक अप्रैल ले लेते हैं। हाँ, अगर ये महीना अप्रैल हुआ जिसमें 30 दिन होंगे, ठीक है, तो अगले महीने में 31 दिन होंगे। देखो फेब 28 है तो मार्च में 31 दिन हो जाएंगे। फेब 29 दिन का है तो भी 31 दिन हो जाएंगे मार्च के। अप्रैल 30 दिन का है तो अगला महीना मई का होगा जिसमें 31 दिन होंगे, ठीक है। अब ये ऐसा भी तो हो सकता है ये महीना जुलाई हो जिसमें 31 दिन हो, और इसके अगले महीने अगस्त में भी 31 दिन होंगे। अगले महीने में 31 दिन है। लेकिन ये जो प्रेजेंट मंथ है मुझे इसका नहीं पता कि इसमें कितने दिन हैं। इसमें 28 भी हो सकते हैं, 29 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 31 भी हो सकते हैं। इन चारों पे ऑप्शन सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। अगर ये 28 का महीना हुआ तो मार्च 31 दिन का हो जाएगा। अगर ये लीप ईयर का हुआ तो फरवरी में 29 दिन हो जाएंगे, फिर से अगला महीना 31 दिन का है। अप्रैल अगर हुआ, अप्रैल में जैसे 30 दिन होते हैं तो उसका अगला महीना 31 दिन का ही होता है मई में, ठीक है। अगर ये जुलाई का हुआ जिसमें 31 दिन होते हैं तो जुलाई के बाद जो अगला महीना आता है तो उसमें भी 31 दिन होते हैं, मतलब 2 कंसेक्यूटिव आ जाता है 31, ठीक है। तो मुझे इस प्रेजेंट मंथ के बारे में नहीं पता कि इसमें कितने दिन हैं। अगर इसमें दिन नहीं पता तो अगले महीने का लास्ट डे मैं कैसे बता सकता हूँ। इसमें फिर 4 अलग अलग आंसर आ जाएंगे। चारों केस को आपको अलग अलग स्टडी करना पड़ेगा और चारों के अलग अलग आंसर आएंगे। तो इसमें क्या होगा, हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं डिटरमाइन कर सकते, क्योंकि आपको इस महीने के बारे में नहीं पता। इस महीने का अगर मुझे बता देता कि हाँ इस महीने में 28 दिन है या 29 दिन है, या ये महीना कौन से मंथ का है, लाइक सितंबर है या अप्रैल है या फिर आपका मतलब लाइक जून है, कौन सा है, ये बता देता तो ज़्यादा इजी हो जाता। तो इसमें आ जाएगा कैन नॉट डिटरमाइन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, स्टार मार्क डाल देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से करना है आपने। थोड़ा लॉजिकल होता है कि आपको प्रेजेंट के बारे में पता होना चाहिए कि प्रेजेंट जो मंथ है वो कितने दिन का है, वो तो बताओ यार, तभी तो अगले महीने का बताऊँगा ना। चलो, अब जैसे ये बोला 13th क्वेश्चन, इसने क्या बोला, इफ़ थर्ड ऑफ एनी मंथ इज मंडे। किसी भी महीने की तीसरी तारीख क्या है, मंडे है, ठीक है। थर्ड डेट क्या है, मंडे है, तीसरी तारीख मंडे। मुझसे क्या पूछा है, देन विच डे विल फॉल ऑन 5 डे आफ्टर द 21st ऑफ दिस मंथ। यानी कौन सा दिन आएगा 5 दिन के बाद 21 तारीख के, ठीक है। देन विच डे विल फॉल ऑन, कौन सा दिन आएगा ऑन
5 डे आफ्टर द 21st ऑफ दिस मंथ, यानी 21 तारीख के 5 दिन बाद कौन सा दिन आएगा। 21 तारीख के 5 दिन बाद कौन सी तारीख होगी, 26 तारीख। 21 में 5 ऐड करेंगे तो 26 ही बन जाएगा ना। तो मुझे 26 तारीख को बताना है कि कौन सा दिन है। अगर 3 तारीख मंडे है तो 26 तारीख बतानी है, ठीक है। तो आप ये देखो कि 3 से लेकर 26 के बीच में गैप कितने दिन का है, गैप कितने दिन का, 23 दिन का गैप है। 23 दिन का गैप आ गया। अब मेरा पहला काम क्या होगा, नंबर ऑफ ऑड डेज पता करना। हम अपने 2 ही काम है, ठीक है, नंबर ऑफ ऑड डेज पता करना और दूसरा ये कि हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। और कहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, हम अगले दिन से स्टार्ट करते हैं। तो 23 को मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो 3 पे कैंसिल आउट हो जाएगा 21, 2 आ जाएगा। तो 23 डेज़ के साइकिल में कितने ऑड डेज होते हैं, 2 ऑड डेज होते हैं, ठीक है। 23 दिन का अगर एक मैं साइकिल पीरियड लेता हूँ तो जिसमें 2 ऑड डेज आएंगे, ठीक है। अब आप ये देखो हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं। अगर 3 तारीख मंडे है तो मैं काउंटिंग अगले दिन से स्टार्ट करूँगा ना, कि इसके 23 दिन के बाद 26 तारीख बन रही है, ठीक है। तो काउंटिंग इसके अगले दिन से स्टार्ट करूँगा, यानी स्टार्ट मैं कहाँ से करूँगा, स्टार्ट मैं ट्यूसडे से करूँगा, ठीक है। अगर मैंने ट्यूसडे से स्टार्ट किया है तो फर्स्ट ऑड डे मेरा क्या आएगा, एक ऑड डे जो होता है वो वही दिन आ जाता है जहाँ से आपने स्टार्ट किया है। एक ऑड डे कह लो या फर्स्ट ऑड डे कह लो, अगर मैंने ट्यूसडे से स्टार्ट किया तो फर्स्ट ऑड डे मेरा क्या आएगा, ट्यूसडे ही आएगा। फर्स्ट ऑड डे मेरा ट्यूसडे ही आएगा, ठीक है। मेरे पास लेकिन टोटल कितने ऑड डे हैं, 2। तो जो सेकेंड ऑड डे है, जो दूसरा ऑड डे है, वो कहाँ पे मिलेगा मुझे, ट्यूसडे के बाद अगले दिन वेडनेसडे पे। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, वेडनेसडे। क्लियर हुआ, ठीक है। चलो अब जैसे सिमिलरली 14th क्वेश्चन भी है। इसने क्या बोला, इफ़ 5th ऑफ एनी मंथ फॉल ऑन डे विच इज़ 2 डे आफ्टर मंडे। जो महीने की 5 तारीख है ना, वो फॉल करती है उस दिन में जो कि 2 दिन बाद है मंडे के, ठीक है। मंडे के 2 दिन बाद जो डे आती है वो 5th ऑफ द मंथ है, ठीक है। लिखा हुआ है द 5th ऑफ एनी मंथ, किसी भी महीने की 5 तारीख फॉल ऑन द डे, उस दिन आती है, विच इज़ 2 डे आफ्टर मंडे, जो कि मंडे से 2 दिन बाद है। यानी मंडे से 2 दिन बाद, मंडे से 1 दिन बाद क्या आएगा, ट्यूसडे, उससे 1 दिन बाद क्या आएगा, वेडनेसडे। यानी ये जो 5 तारीख है ना वो बुधवार है, ये जो 5 तारीख है वो क्या है, बुधवार है। पूछा क्या है, देन विच डे विल फॉल जस्ट बिफोर द 19th ऑफ द सेम मंथ। 19 तारीख से जस्ट पहले जो तारीख होगी उसमें कौन सा दिन आएगा। अब 19 तारीख से पहले कौन सी तारीख होती है, 18। जस्ट बिफोर बोला, जस्ट बिफोर मतलब उससे 1 दिन पहले, यानी 18 तारीख को कौन सा दिन होगा ये बताना है। अगेन मैनुअली काउंट नहीं करना है, एक एक करके आप इनका डिफरेंस चेक कर लो। कितने दिन का गैप आ रहा है, 5 और 18 में 13 दिन का गैप आएगा, ठीक है। 13 दिन का गैप आएगा। नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे, तो 7 के टेबल पे जाएगा 1, 7, 6 बच गया। अब यहाँ पे ऑड डेज थोड़े ज़्यादा आ गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ही काउंट करना पड़ेगा, पूरा कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे देखो 13 की जगह यहाँ पे 130 आ जाएगा तो क्या करोगे, ठीक है। तो मेथड और प्रोसेस यही रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6 ऑड डेज तक काउंट करने को मिलेगा, ठीक है, जो कि केस हमने ये वाला स्टडी कर भी रहे हैं। तो देखो अब स्टार्ट कहाँ से करना है, आप ये देखो 5 तारीख क्या थी, बुधवार। 5 तारीख बुधवार थी, मैं काउंटिंग अगले दिन से स्टार्ट करूँगा, मैं 6 तारीख से काउंट करना स्टार्ट करूँगा ना, ठीक है, क्योंकि 5 तारीख तो बुधवार है। मैं स्टार्ट कहाँ से करूँगा, मैं स्टार्ट करूँगा थर्सडे से, मैं थर्सडे से स्टार्ट करूँगा। यानी जो मेरा फर्स्ट ऑड डे है ना, वो फिर से क्या आ जाएगा, वो फिर से थर्सडे आ जाएगा। लेकिन मुझे कौन से ऑड डे का पता करना है, 6th ऑड डे, क्योंकि टोटल 6 ऑड डे आए हैं, तो मुझे 6th ऑड डे पे कौन सा दिन होगा ये पता करना है। स्टार्ट मैं थर्सडे से करूँगा। चलो जो सेकेंड ऑड डे है, सेकेंड ऑड डे क्या आएगा, फ्राइडे। थर्ड ऑड डे क्या आएगा, सैटरडे। फोर्थ ऑड डे क्या आएगा, संडे। फिफ्थ ऑड डे क्या आएगा, मंडे। एंड जो 6th ऑड डे आएगा वो क्या होगा, ट्यूसडे होगा। यानी जो 18 तारीख होगी ना वो मेरी ट्यूसडे आएगी, ऑप्शन डी। क्लियर हुआ, ठीक है, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नाउ 15th क्वेश्चन क्या है, इफ़ टुडे इज़ फ्राइडे, आज क्या है, फ्राइडे है, ठीक है। इसने बोल दिया टुडे जो है
टुडे जो है कोई डेट नहीं दी कि 15 तारीख 16 तारीख जैसे पिछले केसेस में होता था, इन्होंने बोल दिया कि आज फ्राइडे। ठीक है, ओके भाई साहब। पूछा क्या है, विच डे विल इट बी आफ्टर 72 डेज, 72 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, आज से 72 दिन बाद कौन सा दिन होगा, मुझे मतलब 72 डेज़ के बाद का पता करना है। यानी ये जो गैप दे रखा है ना, ये मुझे ऑलरेडी 72 डेज़ दे रखा है। पिछले क्वेश्चंस में हम क्या करते थे, हमें एक डेट गिवन होती थी, दूसरी डेट का पूछते थे, तो हम उन दोनों डेट्स के बीच का डिफरेंस लेते थे, तब गैप आता था। ठीक है, इस केस में भी देखो एक डेट गिवन है, दूसरी डेट पूछी है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो गैप आया है। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी उसने बोल दिया कि 72 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, यानी गैप आपको ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, बस आपने ये वाला दिन पता करना है कि इस दिन क्या होगा। अब 72 है तो एक काम करते हैं, 72 को अगेन डिवाइड कर देते हैं 7 से। ऑड डेज निकालने के लिए 10 पे जाएगा 70, 2 ऑड डे। ऑड डे कितने आएंगे, 2 ना। आपको हैबिट बन गई होगी कि ऑड डे कैसे निकालते हैं, गैप को डिवाइड कर दो। अगर गैप गिवन है तो ठीक है, अगर 2 डेट्स गिवन है तो उन दोनों डेट्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वो गैप होगा। ठीक है, यहाँ पे डेट्स नहीं गिवन, यहाँ पे डायरेक्ट डे गिवन है, दो ऑड डे आ गया। अब आप ये देखो स्टार्ट कहाँ से करना है। अगर आज फ्राइडे है तो 72 दिन के बाद पता करना है ना, तो काउंटिंग जो है वो अगले दिन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज फ्राइडे है तो काउंटिंग सैटरडे से स्टार्ट करेंगे, हमेशा काउंटिंग अगले दिन से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट मैं कहाँ से करूँगा, स्टार्ट मैं करूँगा सैटरडे से। अगर मैं सैटरडे से स्टार्ट कर रहा हूँ तो जो मेरा फर्स्ट ऑड डे आएगा, जो मेरा फर्स्ट ऑड डे क्या होगा, वो फिर से सैटरडे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक ऑड डे का मतलब, एक ऑड डे या फर्स्ट ऑड डे का मतलब क्या होता है कि जहाँ से आपने स्टार्ट किया आप वहीं से घूम के वापस वहाँ पे आ गए हो। ठीक है, घूम के वापस वहीं पे आ गए, तो फर्स्ट ऑड डे मेरा सैटरडे आ जाएगा। लेकिन मेरे पास 2 ऑड डे हैं, तो मुझे सेकंड ऑड डे वाला पता करना है। सेकंड ऑड डे क्या होगा, सेकंड ऑड डे मेरा क्या आ जाएगा, संडे। संडे मीन्स ऑप्शन सी। क्लियर हुआ, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अभी तक हम आगे की बात कर रहे हैं कि आज से इतने दिन बाद क्या होगा या इतनी तारीख को क्या होगा। अगर आपसे पीछे पास्ट का पूछ ले तब क्या करेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इन्होंने क्या बोला, इट वॉज थर्सडे येस्टरडे, कल थर्सडे था। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चन में ना जो ऑड डेज वाली काउंटिंग है, जो कैलकुलेशन होती है या जो हम डेज पता करते हैं ना, वो टुडे से काउंट करते हैं, आज से। ठीक है, और इस क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है इफ़ इट वाज थर्सडे येस्टरडे, यानी येस्टरडे को थर्सडे था, यानी कल वीरवार था, तो आज क्या होगा, आज शुक्रवार होगा। वॉज लगा हुआ ना, मतलब पास्ट टेंस की बात कर रहा है, और वैसे भी येस्टरडे लग गया तो मतलब बीते हुए कल की बात कर रहा है, तो बीता हुआ कल अगर थर्सडे होगा तो आज फ्राइडे होना चाहिए ना। तो पूछा क्या है, देन व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक 73 डेज अगो फ्रॉम टुडे, आज से 73 दिन पहले कौन सा दिन होगा। ठीक है, 73 डेज अगो का पूछा है आपसे, मतलब पास्ट का पूछा है, फ्यूचर का नहीं। मतलब इस केस में हमने पीछे जाना है, आगे नहीं। अभी तक हम आगे जा रहे थे, अब पीछे जाएंगे। अगर कल थर्सडे है तो आज क्या होगा, आज फ्राइडे होगा, यानी टुडे इज़ फ्राइडे। टुडे क्या है, फ्राइडे। आज से 73 डेज पीछे जाना है, 73 डेज अगो। जैसे इस केस में 72 डेज बाद पता कर रहे थे, फ्राइडे था। इस केस में भी आज फ्राइडे है, लेकिन आज से 73 डेज अगो का बताना है, पीछे का बताना है। ठीक है, अगेन वही चीज़, कंसेप्ट वही रहेगा, ऑड डेज पता करना है और आपने ये देखना है कि आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑड डेज पता कर लेते हैं। तो 73 को अगर मैं डिवाइड करूँ 7 से, अगेन 10 पे कैंसिल आउट हो जाएगा 70, 3 ऑड डे। कितने ऑड डे आए हैं, 3 ऑड डे। अब आप ये देखो स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं। अगर आगे जाना होता है तो हम अगले दिन से स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर पीछे की तरफ जाना है तो पिछले दिन से स्टार्ट करेंगे। उस दिन से तो कभी स्टार्ट नहीं करना होता। इतना बात याद रखना, आपने उस डे से स्टार्ट नहीं करना है। अगर आप फ्यूचर का डे काउंट करना चाहते हो तो आप अगले दिन से काउंट करना स्टार्ट करोगे। अगर आप पास्ट का पता करना चाहते हो तो एक दिन पीछे से काउंट करना स्टार्ट करोगे। तो आज फ्राइडे है तो मैंने पीछे जाना है, तो मैं स्टार्ट कहाँ से करूँगा, फ्राइडे से एक दिन पीछे। फ्राइडे से एक दिन पीछे क्या होगा, थर्सडे। यानी जो मेरी काउंटिंग है वो थर्सडे से स्टार्ट होगी। और कितने ऑड डे हैं, 3 ऑड डे। तो मुझे ये पता करना है तीसरा ऑड डे कौन सा होगा। तो जो पहला ऑड डे होगा, फर्स्ट ऑड डे होगा,
वो फिर से क्या आ जाएगा, थर्सडे आ जाएगा। लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, जब मैंने 8 डेज़ का साइकिल लिया था और मंडे से स्टार्ट किया था, तो मैं एक बार क्लॉकवाइज गया था और एक बार एंटी क्लॉक, ठीक है। तो चाहे आप आगे की तरफ जाओ या पीछे की तरफ जाओ, एक ऑड डे का मतलब जहाँ से आपने स्टार्ट किया आप वहीं पर आ जाओगे, ठीक है। अगर मैंने थर्सडे से स्टार्ट किया ना, मैं वापस थर्सडे पे आ जाऊँगा, ठीक है। चाहे मैं फ्यूचर में जाऊँ, मैं पास्ट में जाऊँ, तो फर्स्ट ऑर्डर डे का मतलब थर्सडे आ जाएगा। सेकेंड ऑर्डर डे का मतलब क्या आएगा, थर्सडे से एक दिन पीछे, अब आगे नहीं जा रहे, पीछे जा रहे हैं, तो थर्सडे से एक दिन और पीछे जाओ, वेडनेसडे। और जो थर्ड ऑर्डर डे होगा, वेडनेसडे से भी एक दिन पीछे क्या आ जाएगा, वेडनेसडे से भी एक दिन पीछे अपना आ जाएगा ट्यूसडे। इसका मतलब आज से 73 डेज अगो क्या होगा, ट्यूसडे रहा होगा, विच इज़ ऑप्शन ए। क्लियर है, समझ में आ गया होगा पास्ट में कैसे करना होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं पास्ट का। अब जैसे यहाँ पे है, इन्होंने क्या बोला, इफ़ इट विल बी मंडे डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। डे आफ्टर टुमारो का मतलब आने वाला परसों, यानी आने वाला परसों अगर मंडे है, ठीक है, इफ़ इट विल बी मंडे डे आफ्टर टुमारो, यानी परसों मंडे है, तो आप आज का पता कर लेना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देन व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक 50 डेज अगो फ्रॉम टुडे, आज से 50 दिन पहले क्या होगा ये बताना है आपने। तो पहले आप ये पता करो कि आज क्या है यार, परसों को सोमवार है, ठीक है, आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो मतलब परसों, परसों सोमवार है, तो कल क्या रहा होगा, कल संडे रहा होगा, तो आज क्या रहा होगा, आज संडे रहा होगा, सैटरडे रहा होगा ना, यानी आज जो टुडे है वो सैटरडे है। देखो इतनी कैलकुलेशन तो आपको माइंड में तो खुद करनी पड़ेगी। अगर आपको कोई बोल दे कि परसों मंडे है तो आज क्या है, ठीक है, आने वाला परसों जो है वो मंडे है, तो आज क्या है, तो अगर परसों मंडे है तो कल संडे होगा और आज क्या होगा, सैटरडे। अगर आप इतनी कैलकुलेशन नहीं कर सकते तो बिलीव मी आप अपनी तैयारी छोड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि अगर आपको इतना नहीं समझ में आ रहा तो फिर कुछ नहीं बन पाएगा यार, लिटरली कुछ नहीं बन पाएगा, क्योंकि इतनी सेंस तो होनी चाहिए, बिकॉज कॉम्पिटिशन इज़ वेरी टफ, कॉम्पिटिशन बहुत है, और आप इतना बेसिक भी नहीं समझ पा रहे हो तो दिक्कत है भाई, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। 2-3 साल जो अपना टाइम वेस्ट करोगे, आप कुछ और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाओ और वहाँ से आप अर्निंग्स वगैरह स्टार्ट कर दो, क्योंकि इसमें तो कुछ नहीं हो पाएगा फिर, ठीक है, अगर इतनी छोटी सी बात नहीं समझ में आ पा रही। चलो खैर वापस आते हैं, आज क्या है अपना, आज सैटरडे है, ओके। मुझे आज से 50 दिन पीछे जाना है, आज से 50 दिन पीछे जाना है, ठीक है। तो अब अगेन 50 को मैं डिवाइड करूँगा 7 से, 7 पे कैंसिल आउट हो जाएगा 49, एक रिमाइंडर, ठीक है भाई साहब, यानी कितने ऑड डे आए हैं, एक ऑड डे आया। अब ये देखो आज सैटरडे है, मैं स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ, मैं जो स्टार्ट है, स्टार्ट हमेशा एक दिन पीछे या एक दिन आगे से होता है, ठीक है। अगर मैंने फ्यूचर में जाना है तो अगले दिन से स्टार्ट करूँगा, अगर मैंने पास्ट में जाना है तो मैं पिछले दिन से स्टार्ट करूँगा। तो आज अगर सैटरडे है तो मैं स्टार्ट कहाँ से करूँगा, मैं स्टार्ट फ्राइडे से करूँगा यार, और अगर मैं स्टार्ट फ्राइडे से कर रहा हूँ तो जो फर्स्ट ऑड डे आएगा मेरा, फर्स्ट ऑड डे आएगा वो फिर से क्या आ जाएगा, फ्राइडे आ जाएगा। और मेरे पास ऑड डे भी कितने थे, एक ही ऑड डे था, और जो कि क्या आ गया, फ्राइडे आ गया, यानी आज से 50 दिन पहले, आज से 50 डेज पहले क्या होगा, फ्राइडे होगा, ठीक है, फ्राइडे होगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। क्लियर है, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं ना। ये आपको क्वेश्चन में पढ़ के डिसाइड करना होगा कि फ्यूचर का पूछा है या पास्ट का पूछा है। अगर विल यूज़ हो रहा होगा तो विल होता फ्यूचर टेंस, तो आपको भविष्य का पूछ रहा है। अगर वॉज यूज़ हो रहा है तो वो पास्ट टेंस होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हो ना व्हाट वॉज, यहाँ पे वॉज आ गया, वॉज मतलब आपकी पास्ट टेंस में चला जाता है, पास्ट मतलब पीछे, ठीक है। और विल आएगा तो फ्यूचर की टेंस, इतना याद रख लेना कि विल का मतलब आगे पूछ रहा है, वॉज का मतलब पीछे का पूछ रहा है, ठीक है। तो जैसे 18th क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ 5th ऑफ द मंथ फॉल ऑन द 3rd डे आफ्टर संडे, यानी महीने की जो 5 तारीख है ना वो कहाँ पे गिरती है, 3rd डे आफ्टर संडे, संडे के 3 दिन बाद, यानी संडे के 3 दिन बाद जो भी दिन आएगा वो महीने की 5 तारीख होती है। क्लियर। तो आपने बोला है, पूछा क्या है, व्हाट विल बी द डे ऑन 15th ऑफ डेथ मंथ,
उस महीने की 15 तारीख को क्या होगा ये बताना है। अगर 5 तारीख संडे के 3 दिन बाद आती है, जैसे मान लो अभी संडे है, इसके 3 दिन बाद क्या होगा, तो इसके 1 दिन बाद होगा मंडे, 2 दिन बाद होगा ट्यूसडे, संडे के 3 दिन बाद क्या होगा वेडनेसडे। और इसने बोला इफ़ 5th ऑफ द मंथ फॉल ऑन 3rd डे आफ्टर संडे, संडे के 3 दिन बाद महीने की 5 तारीख होती है, यानी ये जो वेडनेसडे है वो 5 तारीख है, 5 तारीख जो है वो वेडनेसडे है। तो मुझे 15 तारीख का बताना है। मुझे कौन सी तारीख का बताना है, मुझे 15 तारीख का बताना है, यानी कितने दिन बाद, 10 दिन के बाद। कितने दिन बाद का बताना है मुझे, 10 दिन के बाद का बताना है। फ्यूचर का आ गया ना, यानी बोला व्हाट विल मतलब आगे की तरफ जाना है, ठीक है। 5 तारीख बुधवार है, संडे के 3 दिन बाद बुधवार आता है जो कि 5 तारीख है, क्वेश्चन में गिवन है। 15 तारीख बताना है, 15 तारीख मतलब 10 दिन के बाद। तो अगेन वही चीज़ मैं डिवाइड करके देखूंगा। अगर मैं 10 को 7 से डिवाइड करता हूँ 1 पे जाएगा 7 3, यानी ऑड डेज कितने आ जाएंगे, 3 ऑड डेज होंगे मेरे पास, ठीक है। अब अगेन वही चीज़, स्टार्ट कहाँ से करना। अब तक तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअल में ऑड डेज में, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, अगेन ये चीज़ रट गई होंगी आपको कि हाँ पहले आपको डेट्स गिवन है तो उनके बीच का गैप ले लो, ठीक है। उस गैप को 7 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर होगा वो नंबर ऑफ ऑड डेज को शो करेगा, ठीक है। उसके बाद हमने चेक करना है कि हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, और एक ऑड डे का मतलब जहाँ से आपने स्टार्ट किया आप घूम फिर के वहीं पर आ जाओगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपने आगे जाना है तो आगे जाएंगे, पीछे जाना तो पीछे जाएंगे। तो 5 तारीख मेरी बुधवार है, मैं स्टार्ट कहाँ से करूँगा, स्टार्ट हमेशा अगले दिन से करते हैं। फ्यूचर है तो आने वाला कल, आने वाला अगला दिन, अगर पास्ट में जा रहे हैं तो बीता हुआ पिछला दिन। तो स्टार्ट मैं अगले दिन से करूँगा विच इज़ थर्सडे। अगर मैं थर्सडे से स्टार्ट कर रहा हूँ तो जो मेरा फर्स्ट ऑड डे होगा वो क्या आ जाएगा, वो थर्सडे ही आएगा। सेकेंड ऑड डे क्या आएगा, फ्राइडे। थर्ड ऑड डे क्या आएगा, सैटरडे। थर्ड ऑड डे क्या आ जाएगा, सैटरडे। यानी 15th ऑफ दैट मंथ, ऑफ दैट 15th ऑफ दैट मंथ विल बी सैटरडे। क्या होगा, सैटरडे। ऑप्शन सी आ जाएगा। क्लियर हुआ। चलो 19th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब अगो वाले हमने 2 क्वेश्चन किए थे, आगे 2 क्वेश्चन और आएंगे। अगो वाला बहुत कम पूछता है, ठीक है, इसलिए अगो वाले मैंने 4 ही क्वेश्चन लिए, 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, 2 अभी आएंगे आगे, ठीक है। तो पहले 19th क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या है, इन अ मंथ्स ऑफ 29 डेज, ठीक है। अब इन्होंने बोल दिया कि महीना कितने दिन का, 29 दिन का, ठीक है। मतलब हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि महीना 29 दिन का है, ठीक है। उस कोर्स में क्वेश्चन नंबर 12 में, आई थिंक वो 12th क्वेश्चन ही था, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें उस महीने जो प्रेजेंट मंथ था उसके बारे में नहीं पता था कितने दिन का है, 28, 29, 30 या 31। लेकिन इसमें इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया इन अ मंथ ऑफ 29 डे द सेकेंड थर्सडे फॉल ऑन द 13th डे, यानी जो दूसरा थर्सडे है ना वो 13 तारीख को आता है, ठीक है, ओके। यानी 13 तारीख को दूसरा थर्सडे है, यानी जो 13th डे है वो क्या है, थर्सडे। और ये कौन सा थर्सडे है, सेकेंड थर्सडे है। चलो ये याद रखेंगे। आगे पढ़ते हैं क्या पूछा है। व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी सेकेंड लास्ट डे ऑफ द मंथ। अगर 29 दिन का महीना है तो सेकेंड लास्ट डे कौन सी तारीख को होगा। अगर पूरे महीने में 29 दिन है तो सेकेंड लास्ट कौन सी तारीख होगी, 28 तारीख होगी। यानी अगर 13 तारीख थर्सडे है तो 28 तारीख क्या होगी, आपसे ये पूछ रहा है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। 13 तारीख थर्सडे आपको गिवन थी, 29 का महीना है तो सेकेंड लास्ट डे क्या होगा, 28 होगा। तो 28 तारीख को क्या होगा आपने ये बताना। तो 13 और 28 के बीच में कितने दिन का गैप आता है, 15 दिन का गैप आता है। आप ऑड डेज पता करोगे, 15 को डिवाइड करोगे 7 से, ठीक है। पहले आप डेट देख लेना कि कौन सी डेट्स गिवन है, उनके बीच का गैप, फिर ऑड डेज, फिर आप ये देखना कि स्टार्ट कहाँ से करना है। कई बार आपको गैप पहले ही गिवन होगा कि इतने दिन बाद, इतने दिन पहले, 72 डेज अगो, 72 डेज आफ्टर, ठीक है। तो गैप आपको गिवन ही होता है। चलो अब इसको मैं 7 से डिवाइड करूँगा, 2 पे कैंसल आउट हो जाएगा, 14, एक रिमाइंडर, यानी ऑड डे कितना आया, 1 ऑड डे आया है, एक ऑड डे। अब मैं स्टार्ट कहाँ से करूँगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं स्टार्ट कहाँ से करूँगा। स्टार्ट हमेशा अगले दिन से होता, अब तक तो रट गया होगा ये। तो 13 तारीख थर्सडे है तो उसके अगले दिन से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, यानी फ्राइडे से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। और एक ऑड डे का मतलब जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहीं पे आप आ जाओगे। तो फर्स्ट ऑड डे क्या आएगा,
फर्स्ट ऑड डे फ्राइडे आ जाएगा, ठीक है, मीन्स ऑप्शन ए, ठीक है। होप्स आपको समझ में आ गया होगा ये। अब तक तो आपको ऑड डेज का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, नहीं भी क्लियर हुआ तो आप इसको एक बार फिर से देख लेना, पक्के तरीके से क्लियर हो जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है, ठीक है। बिकॉज देखो ये जो चीज़ मैंने बताई है ये आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, यूट्यूब पे इस तरीके से आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है यूट्यूब पे। मैंने कैलेंडर के ऊपर इस टॉपिक पे काफ़ी सर्च किया है, इतनी डिटेल में नहीं मिलेगा। और ये जो चीज़ें हैं ये पेड लेक्चर्स में मिलेंगी आपको। आप किसी भी प्लेटफॉर्म का कोर्स लोगे ना रीजनिंग का, तो उसमें जाके पेड लेक्चर्स में आपको ये कंसेप्ट मिलेगा और ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। फ्री में यूट्यूब पे है ही नहीं। तो जब आपको मिल रहा है तो आप समझने की कोशिश करो और उसको प्रैक्टिस करो, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बिलीव मी, इससे टफ आता भी नहीं है एग्जाम में, ठीक है। चलो 20th क्वेश्चन क्या है, इन्होंने क्या बोला, इफ़ इट विल बी ट्यूसडे टुमारो, कल ट्यूसडे है तो आज क्या होगा, आज मंडे होगा, सिंपल सी बात है। देन व्हाट डे ऑफ द वीक विल इट बी 100 डेज फ्रॉम टुडे, आज से 100 साल बाद, ठीक है, 100 साल नहीं 100 दिन, सॉरी 100 दिन, ठीक है। 100 साल मुंह से इसलिए निकल गया क्योंकि एक 100 ईयर्स का भी क्वेश्चन है, वो आई थिंक क्वेश्चन नंबर, हाँ ये देखो 23rd क्वेश्चन जो है वो 100 साल पहले वाला पूछ रहा है, ठीक है। एक 100 ईयर का क्वेश्चन भी मैंने डाला था, वो मेरे को याद था इसलिए मेरे मुंह से 100 साल निकल गया, लेकिन ये 100 डेज वाला पूछा है। देखो वापस क्वेश्चन पे आते हैं, इफ़ इट विल बी ट्यूसडे टुमारो, कल ट्यूसडे है तो आज क्या होगा, आज मंडे होगा, ठीक है। आज मंडे है तो आज से 100 दिन बाद क्या होगा, आज से 100, इन्होंने दिन डायरेक्ट बोल दिया कि आज से 100 दिन बाद, इन्होंने डेट्स नहीं दी हैं। देखो अगर डेट्स गिवन होंगी तो उनका डिफरेंस लेना है, अगर डेट्स नहीं गिवन होंगी ना तो वो आपको डायरेक्ट बोल देगा कि आज से इतने दिन बाद, आज से इतने दिन पहले, 100 साल बाद, 100 दिन बाद, या 72 डेज आफ्टर, या 73 डेज अगो, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया। तो आपको ये बताना है 100 डेज बाद, 100 दिन के बाद क्या होगा। तो अगेन वही चीज़, आप 100 को डिवाइड करो 7 से, 14 पे कैंसिल आउट हो गया, 14 इंटू 7 98 होता है, 2 बच जाएगा, यानी ऑड डेज क्या आएंगे, 2 ऑड डे आएगा, 2 ऑड डे आएगा। अब आप ये देखो, आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो यार, मैं स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ट्यूसडे से, क्योंकि आज मंडे है तो मैं स्टार्ट अगले दिन से करूँगा, मैं ट्यूसडे से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। हमेशा अगले दिन से स्टार्ट होता है, तो जो फर्स्ट ऑड डे होगा, जो फर्स्ट ऑर्डर डे होगा वो क्या आ जाएगा, वो ट्यूसडे आएगा, क्योंकि ट्यूसडे से स्टार्ट किया तो घूम फिर के आप ट्यूसडे पे आ जाओगे। सेकेंड ऑर्डर डे क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर डे ट्यूसडे के बाद वाला कौन सा दिन, वेडनेसडे, वेडनेसडे आ जाएगा, ठीक है। इट मीन्स ऑप्शन ए आ जाएगा। आज से 100 दिन बाद क्या होगा, बुधवार होगा। क्लियर, होपफुली आपको अब टोटली समझ आ ही गया होगा। अभी नहीं समझ आ सकता फिर आपको कोई नहीं समझ, अब इतना भी नहीं समझ आ सकता ना फिर आपको कोई नहीं समझा सकता, लिटरली कोई भी नहीं, ठीक है। चलो नाउ 21st क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। आप डायरेक्ट आपको नहीं देगा, कोई एक स्टोरी बना के दे देगा। अभी तक जो क्वेश्चन हम कर रहे थे उसमें डायरेक्ट गिवन था, लेकिन इसमें एक स्टोरी टाइप है, स्टोरी भी ज़्यादा खासा लंबी नहीं है क्या सॉरी। देखो इन्होंने बोला, जॉन बॉट अ पपी, जॉन ने एक पपी खरीदा ऑन फ्राइडे 21 जनवरी 2022, 21 जनवरी 2022 जो कि फ्राइडे था, ठीक है। इन्होंने डेट दे रखी है 21 जनवरी 2022 क्या है, फ्राइडे है, यानी फ्राइडे को उसने पपी खरीदा है। आगे लिखा हो, द पपी बिकम एन अडल्ट डॉग ऑन द 380th डे सिंस जॉन बॉट हिम ऑन विच, ठीक है। देखो द पपी बिकम एन अडल्ट डॉग, पपी जो है अडल्ट डॉग बन जाता है कब, ऑन 380th डे सिंस जॉन बॉट हिम, जब से जॉन ने उसको खरीदा उसके 380 दिन बाद वो अडल्ट बन जाएगा। यानी जॉन 21 जनवरी 2022 जो कि फ्राइडे है उस दिन पपी को लेके आया, उससे 380 दिन बाद पपी जो है वो अडल्ट बन जाएगा। तो आपने क्या बताना है, यहाँ पे कॉमा आना चाहिए था, ऑन विच डे डिड द पपी बिकम एन अडल्ट, आपसे पूछ रहा है किस दिन जो पपी है वो अडल्ट हो जाएगा, यानी आज से 380 दिन बाद क्या होगा आपने ये बताना है, ठीक है। आज से 380 दिन बाद क्या होगा आपने ये बताना है। तो टुडे क्या है, मान लो जॉन आज पपी लेके आया, टुडे फ्राइडे, किस दिन पपी लेके आया, फ्राइडे को लेके आया, कितने दिन के बाद वो अडल्ट हो रहा है, 380 दिन बाद।
380 दिन के बाद वो अडल्ट हो रहा है, यानी आज से 380 दिन बाद क्या होगा आपने ये बताना है। कितने ऑड डेज आएंगे, 7 से डिवाइड कर दो, 5 पे जाएगा 35, 30, 4 पे कैंसिल आउट होगा 28, 2 आ जाएगा। कितने ऑड डे होंगे, 2 ऑड डे। ठीक है, 2 ऑड डे आ जाएंगे। अब मैं स्टार्ट कहाँ से करूँगा, आप ये देखो, आप स्टार्ट कहाँ से करोगे। आज अगर फ्राइडे है तो मैं काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करूँगा, मैं काउंटिंग अगले दिन से स्टार्ट करूँगा ना। यानी मैं काउंटिंग कब से स्टार्ट करूँगा, मैं सैटरडे से स्टार्ट करूँगा। मैं काउंटिंग सैटरडे से स्टार्ट करूँगा। और जो पहला ऑड डे आएगा, जो फर्स्ट ऑड डे होगा, वो क्या होगा, जो फर्स्ट ऑड डे आएगा वो मेरा क्या आ जाएगा, घूम फिर के सैटरडे आ जाएगा। फर्स्ट ऑड डे सैटरडे हो जाएगा। लेकिन मेरे पास 2 ऑड डे हैं, तो सेकेंड ऑड डे क्या होगा, सेकेंड ऑड डे क्या होगा, सैटरडे के बाद अगला दिन संडे। यानी पपी बिकम एन अडल्ट, पपी बिकम एन अडल्ट ऑन, कब होगा वो, संडे। संडे को उसका पपी जो है वो क्या हो जाएगा, वो अडल्ट हो जाएगा। मतलब वो फिर मंडे को ऑफिस खुलेगा तो उसका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड सब बना देगा वो जॉन, अगर बन सकता होगा। बन ही जाता है यार, कुत्तों का भी आधार कार्ड बना है, एक केस आया था बहुत साल पहले। ठीक है, तो जब आधार कार्ड बन सकता है, इसका पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह वो मंडे को ऑफिस खोलेगा ना, बना देगा, क्योंकि संडे को अडल्ट हो गया। ठीक है, चलो 22 क्वेश्चन बोल देते। अब देखो यहाँ पे अगो वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अगो वाले 2 क्वेश्चन और हैं। ठीक है, वो फटाफट करते। अब देखो इसके 24 क्वेश्चन हैं टोटल इस एक्सरसाइज में। अब 3 ही क्वेश्चन रह गए, तो फटाफट उसको ख़त्म करते हैं। जो डेट्स फाइंड आउट करने वाला है वो मैं आपको 3rd लेक्चर में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो टोटल 3 लेक्चर हैं, 3 लेक्चर में आपका कैलेंडर फिनिश हो जाएगा। और एग्जाम में एक क्वेश्चन इसका आता ही आता है रीजनिंग सेक्शन में, तो अपने 1 नंबर तो पक्की कर लेना आप। बोला क्या है, इफ़ इट वॉज फ्राइडे 3 days अगो, आज से 3 दिन पहले फ्राइडे था, 3 दिन पहले। तो आज क्या होगा आप ये बताओ, 3 दिन पहले फ्राइडे था, तो 2 दिन पहले क्या होगा, सैटरडे। 1 दिन पहले क्या होगा, संडे। 1 दिन पहले अगर संडे है तो आज क्या होगा, मंडे। देखो ये चीज़ आपको खुद ही करनी पड़ेगी, इतना तो खुद करना पड़ेगा यार। अगर 3 दिन पहले फ्राइडे था तो 2 दिन पहले सैटरडे होगा, 1 दिन पहले संडे होगा। अगर 1 दिन पहले संडे है, मतलब कल संडे है, तो आज क्या होगा, मंडे। यानी टुडे इज़ मंडे, यानी टुडे इज़ मंडे, आज क्या है, मंडे। बोला क्या है, देन व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक 150 days अगो फ्रॉम टुडे, आज से 150 दिन पहले क्या होगा, आपने ये बताना है। पहले मैं टुडे पे आऊँगा। 3 दिन पहले फ्राइडे था, तो 3 दिन पहले कब होगा, आज अगर मंडे होगा तभी तो 3 दिन पहले फ्राइडे हो पाएगा ना। ये कॉमन सेंस तो आपको खुद ही लगानी पड़ेगी। वैसे ही मैंने आपको बता दिया कैसे कैलकुलेट करना है। तो आज से 150 दिन पहले क्या होगा, 150 days, 150 दिन पहले का जाना है। अगेन वही घिसी पिटी चीज़ यार, अब तो बोर हो गए होगे करते करते। 7 पे डिवाइड करना है, 2 पे जाएगा 14, 1 0, 1 पे जाएगा 7, 3 बच गया। कितने ऑड डे आए, 3 ऑड डे आए हैं। स्टार्ट कहाँ से करोगे, स्टार्ट हमेशा या तो हम अगले दिन से करते हैं, फ्यूचर में जाना है, अगर पास्ट में जाना है तो बीते हुए दिन से करते हैं। ठीक है, पिछले दिन से करते हैं। आज अगर मंडे है और मुझे पीछे जाना है तो मैं स्टार्ट संडे से करूँगा, 1 दिन पहले से स्टार्ट करूँगा। आज तो मंडे हो ही गया ना, तो आज से 150 दिन पीछे जाना है। तो आज अगर मंडे है तो उससे 1 दिन पीछे से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, यानी काउंटिंग जो स्टार्ट करेंगे वो संडे से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट मैं संडे से करूँगा। और कितने ऑड डे हैं, 3 ऑड डे। जो मेरा फर्स्ट ऑड डे होगा वो फिर से घूम फिर के क्या आ जाएगा, संडे। सेकेंड ऑड डे क्या आएगा, संडे से पहले क्या आएगा, सैटरडे। और जो थर्ड ऑड डे होगा वो क्या होगा, सैटरडे से पहले क्या आता है, फ्राइडे। यानी जो थर्ड ऑड डे आएगा ना वो फ्राइडे ही होगा। यानी आज से 150 दिन पहले क्या होगा, फ्राइडे होगा। ऑप्शन ए,
होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब ये 100 साल वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो इन्होंने क्या बोला, 31 जनवरी 2022 वॉज मंडे, यानी 31 जनवरी 2022 की बात कर रहे हैं, वो मंडे है। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, व्हाट वाज द डे ऑन द सेम डेट। सेम डेट यानी 31 जनवरी ही डेट होनी चाहिए, कोई डेट अलग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 31 जनवरी की ही डेट होनी चाहिए। उस दिन कौन सा दिन होगा, व्हाट वाज द डे, कौन सा दिन होगा ऑन द सेम डेट 100 ईयर अगो, 100 साल पहले। यानी 100 साल पहले मतलब 31 जनवरी 1922, अभी 2022 है ना, तो 100 साल पहले 1922 होगा। इस दिन कौन सा दिन होगा आपने ये पता करना है। ठीक है, अब देखो समझना इस बात को, लिसन केयरफुली। कितने साल पहले की बात कर रहे हैं, 100 साल पहले की। अब यहाँ पे हम ऑड डेज निकालने के लिए हम क्या करते थे, जितने भी डेज आते थे उसको 7 से डिवाइड करते थे, तो जो रिमाइंडर होता था वो हमारा ऑड डेज होता था। लेकिन यहाँ पे डेज नहीं है, ईयर हैं, 100 साल हैं, तो 100 को 7 से डिवाइड मत करना यार। ऑड डेज निकालने के लिए डेज को 7 से डिवाइड करते हैं, ना कि ईयर्स को 7 से डिवाइड करना होता है। डेज को 7 से डिवाइड करते हैं, बट ये तो 100 साल पीछे की बात कर रहा है, तो इसमें हम ऑड डे कैसे पता करेंगे। तो अब 100 साल में ये चेक करो कि कितने लीप ईयर आएंगे और कितने नॉन लीप ईयर आएंगे। तो लीप ईयर हर 4 साल बाद आता है। लीप ईयर हर 4 साल बाद आता है, तो 100 साल में कितनी बार लीप ईयर आ जाएगा, 100 को 4 से डिवाइड कर दो, 25 से डिवाइड हो जाएगा। तो 100 साल में कितनी बार लीप ईयर आ जाएगा, 25 बार। हर 4 साल के इंटरवल में लीप ईयर आ रहा है, यानी 4 के टेबल पे लीप ईयर आ रहा है। तो 1 से लेके 100 तक आप काउंटिंग करो, 1 से लेके 100 तक कितने ऐसे नंबर हैं जो 4 से डिवाइड होते हैं। तो 100 को 4 से डिवाइड करके देख लो, 25 पे कट गया ना, यानी 25 बार 4 आएगा, 25 बार 4 आएगा, इसका मतलब 25 लीप ईयर आएंगे। ठीक है, 100 साल में 100 को, क्योंकि हर 4 साल बाद आ रहा है ना, तो 4 से डिवाइड करके देख लो, तो 4 से डिवाइड करोगे तो 25 आएगा, यानी 25 बार 4 आ रहा है। 25 बार 4 आने का मतलब 25 बार लीप ईयर आ रहा है। तो 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे, 25 लीप ईयर होंगे। बचे कितने, 75 नॉर्मल ईयर होंगे। ठीक है, अब एक लीप ईयर में 2 दिन होते हैं ऑड डेज, एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, तो 25 लीप ईयर में कितने होंगे, 25 इंटू 2, 50 ऑड डेज। और नॉर्मल ईयर में सिर्फ एक ही ऑड डे होता है, नॉर्मल ईयर में एक ही ऑड डे होता है। अगर एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है, तो 75 नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डे होंगे, 75 ऑड डे होंगे। तो टोटल ऑड डेज कितने हो गए, टोटल ऑड डेज कितने हो गए, 50 ये लीप ईयर वाले, 75 नॉन लीप ईयर वाले, तो टोटल 125 ऑड डे हो गए। 7 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। ठीक है, अब 125 ऑड डे हो गए। अब अगेन 125 तो बहुत बड़ी बात होती है वैल्यू, तो आप ये देखोगे कि स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं। ठीक है, आप जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं उसके 125 दिन तक काउंट करते जाओगे, ऐसा नहीं करना है। जब भी आपके ऑड डेज 7 से बड़े हो जाएं, हालांकि 7 से बड़े होते नहीं हैं कभी भी ऑड डेज। ठीक है, ऑड डे 1 से लेकर 6 तक ही होता है, और 7 से बड़े नहीं हो सकते कोई भी नंबर। देखो ऑड डे निकालने के लिए हम 7 से डिवाइड करते हैं। अब किसी भी नंबर को 7 से डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर बचता है वो मेरा ऑड डे आता है। तो कभी भी रिमाइंडर, अगर मैं किसी नंबर को 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो कभी भी रिमाइंडर 7 से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, 7 से बड़ा रिमाइंडर आ ही नहीं सकता। आप 7 से डिवाइड करो और 7 से बड़ा रिमाइंडर आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है मैथमेटिक्स में ये। ठीक है, बट यहाँ पे तो 125 ऑड डे आ रहे हैं जो कि 7 से बड़े हैं। ठीक है, तो जब भी आपका इस तरीके से, ये जो स्पेशल केस है, इसमें ऑड डेज जो हैं वो 7 से बड़े आ रहे हैं, तब आप क्या करोगे, आप इसको फर्दर 7 से डिवाइड कर दोगे। जब भी आपके ऑड डेज 7 से बड़े आ जाएं, तो आपको फिर से उसको 7 से डिवाइड करना है। 1 पे कट जाएगा 7, 55, 7 पे जाएगा 49, अब कितना बचा, 6 बचा। ये है आपका एक्चुअल ऑड डे, एक्चुअल ऑड डेज। ठीक है,
100 साल में 25 लीप ईयर होंगे जिसमें 50 ऑड डे, 75 नॉर्मल ईयर होंगे जिसमें 75 ऑड डे, दोनों को मिला के 125 बन रहा था, जो कि 7 से बड़ा था और कैलकुलेट करना टफ था। जब भी ऑड डे 7 से बड़े आ जाएं, ठीक है, तो आप उसको फर्दर 7 से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो 125 को फर्दर 7 से मैं डिवाइड करूँगा तो 6 आएगा, तो एक्चुअल ऑड डेज क्या होंगे, 6 होंगे, ठीक है। तो अब ये देखो आप स्टार्ट कहाँ से करोगे। 31 जनवरी क्या है, मंडे है, ठीक है। और 100 साल पहले कितने ऑड डे आए हैं मेरे पास, टोटल 6 ऑड डे आए हैं, यानी मुझे 6 ऑड डे पता करना है। स्टार्ट हमेशा एक दिन पीछे से करेंगे, पास्ट में जा रहे हैं तो एक दिन पीछे से, यानी अगर मंडे है तो काउंटिंग मैं मंडे के पीछे से स्टार्ट करूँगा, यानी संडे से। यानी स्टार्ट मैं कहाँ से करूँगा, स्टार्ट मैं करूँगा संडे से, संडे से। तो मेरा जो फर्स्ट ऑड डे है वो फिर से क्या आ जाएगा, वो फिर से संडे आ जाएगा। जो फर्स्ट ऑड डे है वो मेरा संडे फिर से आ जाएगा। लेकिन एक्चुअल में कितने ऑड डे हैं, 6 ऑड डे, तो मुझे 6th ऑड डे पता करना है। सेकेंड ऑड डे क्या आएगा, संडे से एक दिन पहले, सैटरडे। थर्ड ऑड डे क्या आएगा, फिर से एक दिन पहले आ जाओ, फ्राइडे। फोर्थ ऑड डे क्या आएगा, फ्राइडे से एक दिन फिर से पीछे, थर्सडे, पीछे जाना है ना। फिफ्थ ऑड डे क्या आएगा, थर्सडे से फिर से एक दिन पीछे, वेडनेसडे। सिक्स्थ ऑड डे, सिक्स्थ ऑड डे क्या आएगा, फिर से वेडनेसडे से भी अब एक और दिन पीछे चले जाओ, ट्यूसडे आ जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। सिक्स्थ ऑड डे मेरा ट्यूसडे आ जाएगा, यानी आज से 100 साल पहले क्या होगा, ट्यूसडे होगा, ऑप्शन सी। क्लियर हुआ। सबसे पहले हमने 100 साल में लीप ईयर देखे, नॉर्मल ईयर देखे। लीप ईयर में जो ऑड डेज आए, नॉर्मल ईयर में जो ऑड डेज आए, दोनों को प्लस कर दिया। प्लस करके मैंने देखा वो 7 से बड़े आ रहे हैं, तो उसको फिर से 7 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। जब भी ऑड डेज 7 से बड़े आ जाए ना, फिर से उसको 7 से डिवाइड कर लेना, क्योंकि कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो 7 से अब छोटा आएगा, तो 6 आ गया। ये होगा आपका एक्चुअल ऑड डेज। स्टार्ट हम हमेशा एक दिन पीछे से करते हैं, आज वो मंडे कह रहा है तो काउंटिंग हम संडे से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑड डे फिर से संडे, दूसरा सैटरडे, तीसरा फ्राइडे, चौथा थर्सडे, पांचवा वेडनेसडे, छठवां ट्यूसडे आ जाएगा। यानी यहाँ से 100 साल बाद पहले क्या होगा, ट्यूसडे होगा। होप सो आपको समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट। चलो अभी लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इन्होंने क्या बोला, इफ़ एग्जैक्टली 1 ईयर 2 डेज लेटर इट इज़ अ ट्यूसडे, यानी आज से 1 साल 2 दिन बाद क्या है, ट्यूसडे है। आज से 1 साल 2 दिन बाद क्या है, ट्यूसडे। तो पूछा है देन व्हाट डे इज इट टुडे, इट इज़ नॉट लीप ईयर, लीप ईयर नहीं है, ठीक है। आज से 1 साल 2 दिन बाद ट्यूसडे है, तो आज क्या दिन होगा। और ये लीप ईयर की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल ईयर की बात कर रहे हैं। नॉर्मल ईयर के 1 साल में कितने दिन होते हैं, 365। नॉर्मल ईयर के 1 साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन ये 1 साल 2 दिन के बाद की बात कर रहे हैं। यानी 1 साल 2 दिन बाद, 1 साल प्लस 2 दिन नॉर्मल ईयर है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है इट इज़ नॉट लीप ईयर, ठीक है। मेंशन होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मेंशन नहीं होगा तो वो डाइसी सिचुएशन हो जाएगी। लीप ईयर भी हो सकता है, नॉर्मल ईयर भी हो सकता है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, तो उसमें हम आंसर नहीं कर पाएंगे, कैनो डिटरमाइन आ जाएगा फिर। लेकिन नॉट लीप ईयर है लिखा हुआ है, तो 1 साल 2 दिन बाद मतलब 365 प्लस 2, कितने दिन बाद, 367 डेज बाद। आज से 367 डेज बाद क्या है, ट्यूसडे है। तो आज क्या होगा आपने ये बताना है, ठीक है। आज क्या होगा, यानी मुझे टुडे का बताना है, मुझे टुडे का बताना है, आज क्या होगा। जबकि आज से 367, ठीक है, 67 को हिंदी में क्या बोलता हूँ मैं भूल गया अभी। 367 डेज बाद ट्यूसडे है। 65 के बाद गड़बड़ थोड़ी सी काउंटिंग करनी हिंदी में डिफ़िकल्ट हो जाती है मेरे लिए। 65 तक तो आता है यार। 367 डेज बाद क्या है, ट्यूसडे है। तो आज क्या होगा आपने ये बताना है, ठीक है। तो अगेन स्टेप वही चीज़ है, हमें फ्यूचर का पता है, हमने प्रेजेंट में आना है। फ्यूचर पता हो और अगर प्रेजेंट पता करना हो तो आप मतलब फ्यूचर से पीछे की तरफ आ रहे हैं, पीछे की तरफ आना है ना। तो अगेन वही चीज़, करना कुछ नहीं है,
अभी तक हम प्रेजेंट से फ्यूचर में जाते थे और प्रेजेंट से पास्ट में जाते थे, ठीक है। अब हमें फ्यूचर का पता है, ठीक है, कि आज से इतने दिन बाद ये है, मुझे प्रेजेंट का पता करना है। फ्यूचर पता है, प्रेजेंट पता करना है, पहली बार ऐसा हो रहा है, ठीक है। 367 को प्रोसेस वही रहेगा, 7 से डिवाइड कर देना है, 5 पे जाएगा 35, 17, 2 पे जाएगा 14, 3। कितने ऑड डे आए हैं? 3 ऑड डे आए हैं, यानी 367 डेज में कितने ऑड डे होते हैं? 3 ऑड डेज होते हैं, ठीक है। अब आज से 367 डेज बाद ट्यूसडे है, तो आज कौन सा दिन होगा ये बताना है। तो देखो कितने ऑड डे हैं? 3 ऑड डे, मुझे यही पता करना है। देखो ट्यूसडे है तो आज से 367 डेज पहले टुडे होगा, फ्यूचर में ये ट्यूसडे है तो 367 डेज पहले टुडे होगा, और मुझे इसी का पता करना है। अगर ट्यूसडे है, मैं स्टार्ट कहाँ से करूँगा? मैं स्टार्ट इससे, अब मेरे को पीछे जाना है। फ्यूचर का गिवन है, मुझे प्रेजेंट का पता करना है। अगर फ्यूचर का पता है और प्रेजेंट में आना है तो बैक साइड आ रहे हैं ना, देखो ऐसे होता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। समझो इस बात को। अगर मैं पास्ट से प्रेजेंट में जाऊंगा तो मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ, आगे की तरफ जा रहा हूँ मतलब मैं फ्यूचर की तरफ जा रहा हूँ, प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ तो आगे की तरफ। अगर मैं फ्यूचर से प्रेजेंट में आऊँ, फ्यूचर से प्रेजेंट में आऊँ तो पीछे की तरफ होगा। आगे का मतलब फ्यूचर, पीछे का मतलब पास्ट। तो फ्यूचर से अगर प्रेजेंट में आओगे तो पास्ट ही होता है, और प्रेजेंट से पास्ट में आओगे तो भी पास्ट होता है। क्लियर हुआ? आगे जा रहे हो तो फ्यूचर, पीछे आ रहे हो तो पास्ट। अब कहाँ से पीछे आ रहे हो ये देखना है। फ्यूचर से प्रेजेंट में आ रहे हो तो अगेन पीछे ही आ रहे हो ना, तो पास्ट की ही बात हो रही है। तो फ्यूचर का मुझे पता है, मुझे प्रेजेंट का पता करना है। तो फ्यूचर से प्रेजेंट में आने का मतलब मैं पास्ट, पीछे की तरफ आ रहा हूँ, पीछे की तरफ काउंटिंग करनी है, ठीक है। तो अगर फ्यूचर में ट्यूसडे है तो 3 ऑड डे स्टार्ट कहाँ से करेंगे? पीछे से स्टार्ट करेंगे, यानी ट्यूसडे से पीछे क्या होगा? मंडे। स्टार्ट हम मंडे से करेंगे, तो जो मेरा फर्स्ट ऑड डे आएगा, फर्स्ट ऑड डे आएगा वो मंडे ही होगा। सेकंड ऑड डे क्या हो जाएगा? मंडे से पीछे क्या आएगा? संडे। थर्ड ऑड डे क्या होगा? संडे से भी पीछे क्या होता है? सैटरडे। तो टुडे इज, 3 ऑड डे थे तो तीसरा ऑड डे क्या आया? सैटरडे आया। तो टुडे क्या हो जाएगा? टुडे इज सैटरडे, ऑप्शन बी आ जाएगा। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। बस आपने इस बात का ध्यान रखना, आप आगे की तरफ जा रहे हो या पीछे की तरफ जा रहे हो। फ्यूचर से प्रेजेंट में आना मतलब पीछे की तरफ आना, पीछे की तरफ आने का मतलब हम पास्ट वाली काउंटिंग कर रहे हैं। पीछे की तरफ आ रहे हैं तो पीछे जाएंगे, तो हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। मंडे, मंडे के बाद संडे, संडे के बाद सैटरडे, बैकवर्ड काउंटिंग करनी है, ठीक है। होप सो आपको ऑड डेज वाला जो कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर हो गया होगा। ये 24 क्वेश्चन है, नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, और इसकी क्वेश्चन की कंपाइलेशन भी डाल दूंगा ताकि आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सको। आंसर के साथ में मैं अटैच कर दूंगा, वो आप लास्ट में मैच कर लेना प्रैक्टिस करने के बाद, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थर्ड लेक्चर में आपको मैं डेज वगैरह काउंट करना सिखा दूंगा कि कैसे डेज काउंट करते हैं, कौन सा दिन कब आएगा अगर डेट की बनो, ठीक है। थैंक यू सो मच।